हेलो दोस्तों, नमस्कार मेरे भाई। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया, कुशल मंगल, ऑडियो वीडियो ऑल ओके। कैसे हैं आप सभी भाई? सब बढ़िया हैं, कुशल मंगल, ऑडियो वीडियो ऑल ओके। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए, क्या आप सबको मैं सही से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। सब बढ़िया है, क्लियर है। राम राम मासाब, राम राम भाई, राम राम। चलिए जी, राधे राधे, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दो, सभी दोस्त मित्र सखा बंधुओं को जोड़ लो, क्योंकि आज जो चलने जा रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लॉजिकल रीजनिंग का, वो है कार्यवाही। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग में कार्यवाही से ही पूछे जाते हैं, एक्शन से। ठीक है, आज हम कार्यवाही करना सीखेंगे। इससे पहले हमने 5 चैप्टर कवर कर लिए हैं, प्लेलिस्ट से जाकर आप पढ़ सकते हैं अगर आपने वो कवर नहीं किए हैं तो। ठीक है मेरे भाई, कल हम लॉजिकल रीजनिंग का एक और चैप्टर पढ़ेंगे, 5वां चैप्टर। ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग अपना लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट कर चुके होंगे और उसके बाद में हम दोबारा से अपना मेरे भाई वर्बल रीजनिंग पर आएंगे। जल्दी से एक बार सभी दोस्त मित्र सखा और बंधुओं को जोड़ लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी से एक बार शेयर करो फटाक से, स्पीड से। आई एम न्यू, आपका स्वागत है मेरे भाई। सर ऐप पर नहीं कराओगे क्या? यूट्यूब वाले चैप्टर क्यों नहीं कराएंगे ऐप पे भाई? ऐप पे भी कराएंगे। ठीक है, जब पीडीएफ सॉल्यूशन नहीं देना है तो इससे अच्छा बुक ही ना खरीद लें। पीडीएफ विद सॉल्यूशन यार बहुत मुश्किल हो जाता है ना। आप समझिए, क्वेश्चन सीट हम दे रहे हैं, आंसर की दे रहे हैं, अब आपको सॉल्यूशन भी चाहिए साथ में, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उस चीज को आप समझने की कोशिश करिएगा कि उसके सॉल्यूशन भी टाइप करा के दे टीचर आपको। क्लास पढ़ा रहा है, पूरा चैप्टर यहां पढ़ा रहा है, आपको प्रैक्टिस के लिए एक सीट दे रहा है और आंसर की के साथ दे रहा है, तो थोड़ी मेहनत आप भी कर लो यार। वो प्रैक्टिस सीट है ना, प्रैक्टिस करने के लिए ही तो है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आइए जी, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कार्यवाही। आओ समझते हैं कार्यवाही होता क्या है, एक्शन क्या होता है। देखो, कल हमने पढ़ा था तर्क, आर्ग्यूमेंट, और जब हम आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं ना किसी बात पर, तो आर्ग्यूमेंट के बाद में हमें यह पता चल जाता है कि कौन सा आर्ग्यूमेंट वैलिड है और कौन सा इनवैलिड, यानी ये क्लैरिटी मिल जाती है हमें। और फिर हमारा अगला कदम होता है उस पर एक्शन लेने का, कि अब उस पर हम एक्शन क्या लें। ठीक है दोस्त? अच्छा, हाँ मुझे पता है हमारी संख्या अभी कम है, उसका रीजन है पैट का एग्जाम। यूपी में पैट का एग्जाम है ना, इसीलिए मैं भी थोड़ा कंटिन्यूटी नहीं बना पा रहा था। ठीक है दोस्त, आपका पैट का एग्जाम कब है? सैटरडे और संडे में, 2 दिनों में खत्म हो जाएगा। मंडे से मैं भी रेगुलर रहूंगा और आप भी रेगुलर रहेंगे। ठीक है, दोनों लोग अपनी कंटिन्यूटी फिर बरकरार रखेंगे। चलिए जी, आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना कार्यवाही। कार्यवाही होती क्या है? देखो, स्टेटमेंट जो आपको दिया जाता है ना, वो एक समस्या है। क्या है? समस्या। अच्छा, समस्या का समाधान जब आप अपने शब्दों से देते थे सिर्फ, तो बनता था तर्क। और जब समस्या का समाधान करने के लिए आपने कुछ कदम उठा लिए, तो वो कहलाया आपकी कार्यवाही। ठीक है मेरे भाई, यहां पर क्या होता है? यहां पर आपको बताया गया, इस अध्याय में एक कथन दिया जाता है जिसमें एक समस्या के बारे में बात की जाती है आपसे। कोई भी समस्या स्टेटमेंट में आपको दिखाई जाएगी। अब वो दहेज प्रथा की हो सकती है, जाति प्रथा की हो सकती है, भूकंप की हो सकती है, बाढ़, अशिक्षा, अपराध, उग्रवाद, आतंकवाद, ठीक है, हड़ताल, बेरोजगारी, ट्रेन दुर्घटना, मतलब किसी भी तरह की समस्या आपको दिखाई जा सकती है। उस समस्या को सॉल्व करने के लिए जो आप मेरे भाई एक्शन लेते हैं, जो आप कदम उठाते हैं, वही आपकी कार्यवाही है। कथन में दी गई समस्या के निदान के लिए उठाए गए कदम ही क्या कहलाते हैं? कार्यवाही कहलाते हैं, एक्शन कहलाते हैं। चलिए जी, एक्शन समझ गए आप क्या है? कि एक समस्या आएगी, उसे सॉल्व करने के लिए जो आप कदम उठा रहे हैं
वो आपके एक्शन है। अच्छा, अब यहां पर होता क्या है, बहुत ध्यान से समझना आप, कि आपको कोई भी कार्यवाही जब आप कर रहे हैं ना, तो अक्सर हमें लगता है कि हमारा वो एक्शन होना चाहिए जो समस्या को जड़ से खत्म कर दे, एकदम नस्त नाबूद कर दे। लेकिन ऐसा कोई एक्शन आज तक बना ही नहीं है जो समस्या को 100% एक बार में सॉल्व कर दे। यानी दिमाग में यह नहीं आना चाहिए कि ऐसा एक्शन लूंगा जिससे एक बार में समस्या खत्म हो जाए। जैसे आप पढ़ने बैठते हो तो आपके दिमाग में एक ही चीज चलती है, भाई आज पूरा मैथ खत्म कर देना है, आज पूरा रीजनिंग खत्म कर देना है। फिर उसमें से एक छोटा पार्ट कर पाते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो। तो आप कोई भी एक्शन जब लें तो दिमाग में ये लाएं ना कि इससे मेरी समस्या 100% सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ऐसी कोई एक्शन बना ही नहीं है जो 100% समस्या को सॉल्व कर सके। तो ऐसे एक्शन जो आपकी समस्या को थोड़ा भी कम कर रहे हैं ना, तो वो वैलिड एक्शन होंगे। ऐसे एक्शन जिसने आपकी समस्या को थोड़ा भी सॉल्व कर दिया, वो मेरे भाई वैलिड एक्शन होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि जितनी बड़ी समस्या है एक्शन भी उतना बड़ा होना चाहिए, और जितनी छोटी समस्या है एक्शन भी उतना छोटा होना चाहिए। यानी हमारी समस्या के अकॉर्डिंग हमारा एक्शन दिखना चाहिए। ठीक है भाई साहब, आइए अब ये मैं पूरी डेफिनेशन लिख के लाया हूं। ये पूरी डेफिनेशन निचोड़ है आपके एक्शन का। जिसने इसको समझ लिया, समझो कि उससे एक्शन का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो, आपके सामने एक स्टेटमेंट आया, उसमें एक समस्या आपने पहचानी। सबसे पहला काम समस्या को पहचानने का होगा कि समस्या क्या है। ठीक है, फिर आप उस पर कार्यवाही करने लगोगे। तो जब भी कार्यवाही करो तो सबसे पहले दिमाग में क्या सोचना है, क्या इससे समस्या हल हो जाएगी या कम हो जाएगी। जो भी मैं एक्शन लेने जा रहा हूं, क्या इससे मेरी जो समस्या है वो कम हो जाएगी। अगर आंसर आए नहीं कम होगी, तो फिर वो एक्शन वैलिड कैसे होगा। जो पहले ही ये बोल दे रहा है कि मुझे करने से तेरी समस्या सॉल्व नहीं होगी, कहने का मतलब है अगर समस्या सॉल्व या कम होती ना दिखे तो ऐसा एक्शन तो इनवैलिड हो गया। लेकिन आंसर आया हां, समस्या कम हो जाएगी या सॉल्व हो जाएगी, तो तुरंत सही मत कर देना, एक क्रॉस क्वेश्चन और करना, क्या यह संतुलित समाधान है। कहने का मतलब है क्या ये उसी लेवल का एक्शन है जिस लेवल की नीड है। यानी बड़ी समस्या है तो एक्शन बड़ा, और छोटी समस्या है तो एक्शन छोटा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम तलवार से सब्जी काट रहे हैं। हाँ जी, तलवार से कट तो जाएगी, लेकिन क्या वो एक्शन का लेवल मैच कर रहा है आपकी प्रॉब्लम को। अगर आंसर आए नहीं, संतुलित नहीं है, तो फिर वो एक्शन भी इनवैलिड होगा। अगर आंसर आए हां बिल्कुल वैलिड है, मतलब लेवल का ही है, संतुलित है, तो भी सही मत कर देना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करना है, आखिरी क्वेश्चन, कि कहीं यह कार्यवाही आगे चलकर कोई नई समस्या पैदा तो नहीं कर देगी। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे भाई आज मैं ये जो एक्शन कर रहा हूं ये मेरी समस्या को भी कम कर रहा है, ये मुझे संतुलित भी लग रहा है, लेकिन आगे जाकर यही एक बड़ी समस्या तो नहीं बन जाएगा। अगर जवाब आए हां ये आगे जाकर बड़ी समस्या बन जाएगा, तो उसे इनवैलिड कर देना, और आंसर आए नहीं आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो वैलिड है। मेरी बात समझे, ऐसा एक्शन जो समस्या को कम करे, दूसरा जो लेवल में हो मतलब संतुलित हो, तीसरा जो आगे जाके नई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, वो एक्शन सही होता है। कौन सा एक्शन सही होता है मेरे भाई, सबसे पहले तो उससे हमारी समस्या सॉल्व होनी चाहिए, दूसरा संतुलित होना चाहिए, तीसरा कोई नई समस्या आगे जाके फ्यूचर में वो पैदा नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में ऐसे एक्शन ले लेते हैं जिनके भविष्य में परिणाम बहुत बुरे देखने को मिलते हैं, और आगे जाकर वो खुद में एक बड़ी समस्या बन के सामने आ जाते हैं हमारे। ठीक है, तो ऐसा कोई एक्शन वैलिड एक्शन नहीं माना जाएगा जो आगे चलकर खुद एक प्रॉब्लम बन जाए। आइए जी, उम्मीद करता हूं कि ये डेफिनेशन आपके बहुत अच्छे से समझ में एक्शन की आ गई होगी। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर ध्यान आपको देना है।
ठीक है, पहला पॉइंट यहां पर क्या है, कथन में दी गई समस्या के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए, यथार्थ समस्या और कार्यवाही संतुलित हो, ये बात तो हमने कर ही ली है। ठीक है, साधारण समस्या है तो उसके लिए साधारण कार्यवाही, जटिल समस्या है तो उसके लिए जटिल कार्यवाही। अब आप, मैं उम्मीद करता हूं इतने तो समझदार हैं कि कौन सी समस्या बड़ी है और कौन सी समस्या छोटी है, ये आप पहचान लेंगे क्वेश्चन से। ठीक है, आइए जी नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये पॉइंट समझने की कोशिश करिए आप। यहां पर आपसे बोला गया है दिए गए कथन की साफ व निष्पक्ष समझ होना अनिवार्य है। ऑब्वियसली जब तक आप समस्या ही नहीं समझोगे, स्टेटमेंट का कंक्लूजन ही नहीं निकालोगे, तब तक आप समस्या कैसे समझोगे। कहने का मतलब है पहले आपको स्टेटमेंट को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जिससे कि आप उसकी समस्या समझ पाएं, तभी तो आप समाधान के लिए आगे बढ़ पाओगे। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्या है, तुम कार्यवाही में ऐसा कदम उठाने जा रहे हो जो समाज में पहले से अपनाया जा रहा है, तो वह कार्यवाही सही होगी। देखो, अगर ऐसा कोई एक्शन आप ले रहे हो जो समाज में उस समस्या से लड़ने के लिए पहले से अपनाया जाता रहा है, तो वो एक्शन वैलिड होगा। समझ रहे हो कहने के मेरा मतलब क्या है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आगे, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जल्दी से इसको करेंगे और फिर क्वेश्चंस पर आएंगे। यह बोल रहा है सकारात्मक कार्यवाही को अपनाने से, अच्छा नकारात्मक कार्यवाही को अपनाने से बचे। नकारात्मक का मतलब यह नहीं होता कि जिसके पीछे नहीं लग गया है उस कार्यवाही को नहीं करेंगे। नकारात्मक का मतलब है जिसके परिणाम पॉजिटिव ना हो, जिसके इफेक्ट अच्छे देखने को ना मिले, ऐसी कार्यवाही को करने से आपको बचना है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये रहा, समस्या के समाधान के रूप में ऐसी कार्यवाही करने से बचे जो बहुत देरी से समस्या का निदान करे। ठीक है, आगे आते नेक्स्ट पॉइंट पर। ये सब पॉइंट्स आपको पता है, एक पॉइंट और वैलिड सा देखते हैं और फिर क्वेश्चनों पर आ जाएंगे। ठीक है, ये देखिए इसमें आपको क्या क्या पॉइंट बोले गए हैं। समस्या समाधान के समय पूर्वाग्रह से बचना चाहिए। पूर्वाग्रह क्या होते हैं, ऐसे गलत मानसिकता जो हमारे दिमाग में बैठी हुई है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे रंग भेद, जाति भेद, ये हमारे पूर्वाग्रह होते हैं जो हमारे बचपन से दिमाग में डाल दिए जाते हैं। ठीक है, कि ये लोग अच्छे नहीं होते, वो लोग बुरे होते हैं, ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठना है, वैसे लोगों के साथ नहीं बैठना है, तो ऐसे एक्शनों से बचेंगे आप। ठीक है, अच्छा, कार्यवाही द्वारा किया गया समस्या का निदान व्यवहारिक होना चाहिए। कहने का मतलब है जो भी आप एक्शन ले रहे हो वो सच में व्यवहारिक तौर पर अपनाया जा सकता हो, कोई काल्पनिक बातें नहीं होंगी। ठीक है, दिए गए 2 या 2 से अधिक सुझावों में आपस में तुलना नहीं करनी है। मान लो 2 एक्शन हम करने जा रहे हैं और दोनों ही एक्शन हमारी समस्या को कम कर रहे हैं, तो वो दोनों ही कार्यवाही सही हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि ये ज्यादा अच्छी है ये कम अच्छी है। अगर आपने 2 एक्शन लिए हैं और दोनों ही आपकी समस्या को कम कर रहे हैं, तो उन दोनों ही एक्शनों को वैलिड मान लिया जाएगा। मतलब एक से ज्यादा एक्शन सही हो सकते हैं। क्लियर हुई बात। अच्छा, एक पॉइंट में और यहां पर जोड़ना चाहूंगा और फिर क्वेश्चनों पर आऊंगा कि हम जो एक्शन लेते हैं ना, वो समस्या तुरंत हमारे सामने आई और तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। तो तुरंत का मतलब है जल्दी से जब हम एक्शन लेते हैं ना, तो कभी भी बड़ी कार्यवाही नहीं की जाती है। यह समझ के चलना कि अचानक से कोई समस्या आपके सामने आई तो आप बहुत जटिल, बहुत बड़े एक्शन नहीं ले सकते। उस समय पर सबसे छोटा और सबसे सरल एक्शन लिया जाता है मेरे भाई, फिर बाद में सोच समझ के बड़े एक्शन लिए जाते हैं। तुरंत कोई समस्या आपके सामने आए तो आप बहुत बड़े एक्शन नहीं ले पाओगे उस समय, बहुत छोटे छोटे। तो यहां पर अपने दिमाग में आपको यही रखना है कि समस्या मेरे सामने तुरंत अभी आई है, तो मुझे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेने, स्ट्रिक्ट एक्शनों से बचना है। ठीक है, आइए अब चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। यहां से क्वेश्चनों का रुख करते हैं मेरे भाई। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा मेरे भाई। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
पश्चिम यूरोप बाजार में आने वाले भारतीय इलेक्ट्रॉनिक घटक उद्योग को जापानियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। यह बोल रहा है कि पश्चिमी यूरोप बाजार में जो हमारे इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ना, उन्हें बहुत अच्छा कंपटीशन दे रहा है। कौन? जापान से आए हुए उपकरण। तो अब क्या एक्शन लें? हमारी समस्या यह है कि हम पश्चिमी यूरोप में करते थे व्यापार, और वहां पर हमारे जो उपकरण है ना, उनके कंपटीशन में जापान के उपकरण आ गए हैं। तो अब क्या एक्शन होंगे हमारी तरफ से? समस्या समझ में आ गई है। मार्केट में कोई हमें टक्कर देने वाला आ गया। अब टक्कर देने वाला आ गया तो अब एक्शन क्या होने चाहिए? पहला, भारत को अपने उत्पादों के लिए अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों की खोज करनी चाहिए। बिल्कुल इनवैलिड। मतलब हमारे कंपटीशन में अगर कोई आ गया है तो आप कह रहे हैं मार्केट छोड़ के भाग जाओ। हाँ भाई, ये जो बोल रहे हैं बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों जो लिखे आ रहे हो भाई, आप समझिए, अगर आप किसी मार्केट में बिजनेस कर रहे थे, उसी मार्केट में दूसरा सेम आपका जो प्रतिद्वंदी था वो आ गया, तो क्या करोगे आप? क्या वो मार्केट ही छोड़ दोगे? दूसरी मार्केट में पहुंचोगे तो वहां भी सेम कोई ना कोई कंपटीशन में आएगा, वहां से भी भाग लोगे? नहीं, पहला एक्शन बिल्कुल गलत है। रणछोड़ दास नहीं बनना है बे तुमको। आइए, दूसरा क्या है? भारत को इन बाजारों पर कब्जा करने में जापानियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए। बिल्कुल वैलिड एक्शन है कि आप उनसे बेहतर उपकरण प्रोवाइड कराओ ना। जैसी क्वालिटी उनकी है, मान लो अभी वो हमको कंपटीशन दे रहे हैं, टक्कर दे रहे हैं, तो आप क्या करो? आप उनसे बेहतर क्वालिटी दो, आप क्वालिटी प्रोवाइड कराओ उनसे बेहतर, अपने आप मार्केट आपकी तरफ आ जाएगा। मेरी बात को समझे? यस और नो? ओनली सेकंड। वेरी गुड, तुम तो सब समझदार हो बे। शेयर वेयर कर दिया करो, फिर थोड़ा बहुत अपने मास्टर के बारे में भी सोच लिया करो बे। है, सुबह से लेके रात तक तुम्हारे लिए एनर्जी बचा के रखता है मास्टर। शेयर वेयर काहे नहीं करते हो? ये देखिए भाई क्या बोल रहे हैं, स्वदेशी बाजार में आयातित फलों की उपलब्धता बढ़ी है। आयातित मतलब बाहर से जो लाए गए फल हैं, उनकी क्या बढ़ गई है भैया? उपलब्धता बढ़ गई है। वो ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो रहे हैं हमारे यहां, और इसलिए स्वदेशी फलों की मांग कम हो गई है। इसकी वजह से हमारे यहां के जो फल है ना, उनकी डिमांड कम हो गई है। समस्या समझ में आ गई? समस्या क्या है? समस्या यह है कि हमारे यहां के देसी फल बिक नहीं पा रहे हैं अच्छी खासी संख्या में। क्या एक्शन लोगे अब इसमें? तो यहां दो एक्शन है। पहला एक्शन ये रहा, दूसरा एक्शन ये रहा। समझिए और बताइए, क्या इन्होंने सही एक्शन लिए हैं? क्या ये इनके द्वारा लिए गए एक्शन सही हैं इस समय पर? जल्दी से बताइए। बोथ आर रॉन्ग। हाँ जी, जल्दी से बताइए। बोथ आर, देखो आंसर सबको देने पड़ेंगे, गलत या सही। जितने भी मेरे भाई बंधु अभी लाइव है, हर एक बच्चे का कमेंट आना चाहिए, हर एक को आंसर देना है। इतनी समझने की क्षमता आप में डेवलप करनी है हमें। बोथ आर रॉन्ग, भाई देखो आंसर वही 10-15 ने दिए हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? बोथ आर रॉन्ग, दोनों गलत हैं। एक बच्चे ने कहा है ए सही है, ए बोथ आर रॉन्ग, बोथ आर रॉन्ग, बोथ आर रॉन्ग। वेरी गुड। आइए देखते हैं। पहला कह रहा है फलों के स्वदेशी उत्पादों की मदद करने के लिए सरकार को इन फलों पर उच्च आयकर शुल्क लगाना चाहिए, भले ही ये अच्छी गुणवत्ता के ना हो। आप कह रहे हैं कि सरकार इन पर टैक्स बढ़ा दे। अरे यार, ये तो यार जो ए बता रहे हो, ए सब मुर्गा बनो। तुम लोग प्रेजेंट की घटनाओं से भी नहीं सीखते हो कुछ भी। अभी आपको पता है ट्रंप ने क्या कर दिया? टैरिफ बढ़ा दिया ना, उसने टैक्स बढ़ा दिया इंडिया पर। तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने उसकी जगह सब्स्टिट्यूट ढूंढना स्टार्ट कर दिया। तो ये तो उसके लिए नुकसान हो गया उल्टा भाई। मान लो हम अगर किसी चीज पर टैक्स बढ़ा देंगे तो वो हमारे यहां से बिल्कुल कट ही हो जाएगा, वो आएगा ही नहीं बिल्कुल। तो ये तो एक दुष्परिणाम हुआ ना इस चीज का। आप ऐसा एक्शन नहीं ले सकते, ये एक्शन गलत है कि चाहे उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है आप टैक्स बढ़ा दो।
ये एक्शन बिल्कुल सही नहीं है, नेगेटिव एक्शन है। अच्छा दूसरा, फल विक्रेताओं को आयातित फल बेचना बंद कर देना चाहिए ताकि स्वदेशी फलों की मांग बढ़े। ये और इनवैलिड है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो फल बेचने वाले व्यक्ति हैं वो बाहर से आने वाले फल बेचें ही ना, जिससे कि मजबूरन अपने यहां के फल बिकेंगे। फिर कैसा इनवैलिड एक्शन है यार। एक्शन लेते समय थोड़ा सा तो सोचेंगे ना। लेकिन आप सबने बहुत अच्छा सोचा और आपने बोला बोथ आर रॉन्ग, दोनों गलत हैं। बिल्कुल सही भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये आपसे क्या कह रहा है, नगर निगम के कर्मचारी संघ ने बोनस देने से इनकार करने के प्रबंधन के निर्णय के विरोध में अनिश्चित काल के लिए हड़ताल करने का फैसला लिया है। भाई नगर निगम के कर्मचारी हैं जो हड़ताल पर चले गए हैं। रीजन क्या है, क्यों गए हैं हड़ताल पर? क्योंकि नगर निगम के जो प्रबंधक हैं, प्रबंधन ने यह निर्णय लिया है कि वो उनके वेतन में बोनस नहीं देंगे। इस बार बोनस नहीं मिल रहा उनको, इसलिए वो चले गए हड़ताल पर। अब एक्शन क्या होना चाहिए? अब यहां पर क्या एक्शन होना चाहिए? हाँ जी, ये कौन है? चल ठीक है, जा रहा हूं, अब रील सेंड करूंगा। कौन है भैया ये रीलवाज प्राणी? कहां जा रहा है? पढ़ाई कर ले, पढ़ाई। वैसे नाम के आगे पुलिस लगा रखा है, ऐसे बनोगे दरोगा? रील भेज भेज के एक दूसरों को। आओ देखो क्या करें अब। देखो हुआ ये है, नगर निगम ने बोनस देने से मना कर दिया। अच्छा सबसे पहले समस्या समझनी होगी आपको। मैंने बोला ना पहले कथन का आपको क्या होना चाहिए, ज्ञान की कथन कह क्या रहा है इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उसने बोनस देने से मना कर दिया। अब बोनस देने से कोई भी मना कब करता है? ईमानदारी से बताना, बोनस देने से मना कब करता है? जब वो लॉस में चल रहा हो, प्रॉफिट में ना हो। बोनस होता है कि आपकी सैलरी से एक्स्ट्रा मालिक आपको दे रहा है खुश होकर, वो होता है बोनस। बोनस देने से मना किया है। बोनस कर्मचारी का हक नहीं होता, वो मालिक की खुशी से उसे दिया जाता है। लेकिन नगर निगम ने इस बार मना कर दिया है कि हम बोनस नहीं देंगे। इसलिए जो कर्मचारी हैं वो कहां जा रहे हैं जी? अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर जा रहे हैं। तो अब एक्शन क्या हो, क्या करें अब? तो पहला, सरकार को अपने कर्मचारियों को बोनस देने के लिए नगर निगम को तुरंत अनुग्रह पूर्वक अनुदान का भुगतान करना चाहिए। यह कहना चाह रहा है कि सरकार तुरंत नगर निगम को रुपए दे कि लो आप अपने कर्मचारियों को बोनस बांटो। वाह भाई वाह, कैसा एक्शन है ये? क्या अच्छा है ये एक्शन? क्या वैलिड है? कहने का मतलब है ऐसे मान के चलो कि मैं कोई कंपनी चला रहा हूं जो प्रॉफिट में नहीं है, तभी मैं अपने कर्मचारियों को बोनस नहीं दे पा रहा। ठीक है साहब, और आप कह रहे हैं कि ऐसे में मैं किसी और से उधार लूं, कोई मुझे दान दे जिससे कि मैं अपने कर्मचारियों को बोनस दूं। कैसा लगेगा ये एक्शन आपको? एकदम इनवैलिड एक्शन है यार। इस समय फिर क्या किया जाए? दूसरा एक्शन क्या? हड़ताली कर्मचारियों को हड़ताल के नोटिस को स्थगित करने के लिए राजी किया जाना चाहिए। उन कर्मचारियों को मनाओ, उनको राजी करो कि भाई साहब प्लीज मान जाओ, बहुत हालत खराब है, लॉस में चल रहे हैं, आप समझो मेहनत से काम करेंगे, कमाएंगे तो आपको बोनस भी देंगे और आपकी सैलरी भी बढ़ा लेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? लेकिन अभी प्रेजेंट में आप ऐसी हड़ताल वड़ताल मत करो क्योंकि हमारी औकात नहीं है बोनस देने की। ऐसे करके कुछ भी करके आप उन्हें समझाएंगे तो ये दूसरा वाला एक्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आजा भाई, ये रहा, इसको देखो क्या बोला है क्वेश्चन में आपसे। किसी विशेष उत्पाद की बिक्री कंपनी के लिए बहुत चिंता का विषय बन गई है। कोई कंपनी है भाई साहब, उसने कोई भी प्रोडक्ट तैयार किया था, है ना, लेकिन उसकी बिक्री नहीं हो रही मार्केट में। तभी तो चिंता का विषय कब बनी होगी? जब उसकी सेल नहीं हो रही है, उसका वो प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे से बिक नहीं रहा है। तो अब क्या एक्शन लिए जाए उस कंपनी के द्वारा? हाँ जी, पायल लागू गुरुजी, भाई एक बार जल्दी से सेशन को शेयर वेयर कर दो भाई। इतनी कम संख्या तो हमें बहुत डिमोटिवेट कर देगी। है? कैसे दरोगा जी बनोगे आप? देखो 2-3 चीजें हैं जो जीवन में हमेशा समझो।
मेहनत को एप्रिसिएशन देना, मेहनत को, किसी की भी मेहनत को। जैसे आपको लगता है ना आप बड़े मेहनत से पढ़ रहे हैं, पिताजी आके शाम को बोल दिए कि हमारा बच्चा यार क्या बात है, कितनी मेहनत से लगन से पढ़ रहा है ना। ऐसे ही जब आपके अच्छे नंबर आए, टीचर ने आपको बोला यार वाह भाई वाह तेरा सिलेक्शन पक्का है। हर ह्यूमन बीइंग, इस दुनिया के जितने भी प्राणी हैं, हर किसी को क्या चाहिए, एप्रिसिएशन। तो टीचर को भी चाहिए होता है वो। जब आपका टीचर मेहनत करता है पूरे दिलो जान से आपके लिए, तो वो भी चाहता है कि आपका एक एप्रिसिएशन हो। और आपको पता है यूट्यूब की दुनिया में वो एप्रिसिएशन क्या होता है, लाइक एंड शेयर, कि आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक उसकी रीच पहुंचाएं। जल्दी से बताइए भाई फटाक से, कि किसी विशेष उत्पाद की बिक्री कंपनी के लिए बहुत चिंता का विषय बन गई है। कंपनी क्या कर दे, तो कंपनी को बाजार में प्रतिद्वंदी यानी कंपटीशन में जो भी चीजें हैं, उत्पादों का उचित अध्ययन करना चाहिए। बिल्कुल सही, यह बोल रहा है मार्केट में जो उसके कंपटीशन में और प्रोडक्ट है ना, उनका अध्ययन करो भाई। भाई आपने कोई चीज बनाई, वो आपकी नहीं चल पाई, तो आप क्या करो, आप उसी सेम प्रोडक्ट को जो दूसरी कंपनियां बना रही हैं उनसे आप क्या करो, अध्ययन करो, अच्छे से समझो कहां गलती रह रही है, उसको सुधारो। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा एक्शन, उत्पाद की कीमत कम होनी चाहिए और गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। यह भी वैलिड है कि आप अपने उत्पादक की जो कीमत है ना उसको कम कर लो, कैसे भी कटौती कर लो, और क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड कर दो सामने वाले को। तो यह मार्केट का फंडा है ही। अगर आप नया बिजनेस या अपनी मार्केटिंग बढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, कॉस्ट कटिंग करनी होगी और क्वालिटी बेहतर देनी होगी। बोथ आर राइट, दोनों एक्शन यहां पर एकदम सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ मेरे दोस्त, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आपसे क्या कह रहा है, भारत आज अपने जनसांख्यिकी संक्रमण के मध्य में है। भारत अभी क्या है, अपनी जनसंख्या के जो निरंतर संख्या बढ़ रही थी ना उसके मध्य में है। ठीक है, पिछले 60 वर्षों में मृत्यु दर में लगभग निरंतर गिरावट आई है। पिछले 60 वर्षों में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या लगातार घटती चली जा रही है, जबकि प्रजनन क्षमता में पिछले 20 वर्षों में गिरावट आई है। जबकि जो जनसंख्या बढ़ रही है उसमें गिरावट 20 वर्ष में ही आई है। पिछले 20 वर्षों से कम बच्चे पैदा होने स्टार्ट हुए हैं। अच्छा, परिणाम यह है कि पिछले 50 वर्षों में जनसंख्या तेजी से वृद्धि हुई है। यह हमारे देश की प्रेजेंट की कंडीशन को ही दर्शा रहा है। समस्या क्या है, समस्या है बढ़ती जनसंख्या। समस्या है हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब उसके लिए क्या एक्शन लिए जाएं, इन दोनों में से आपको कौन सा एक्शन वैलिड लग रहा है? ओनली सेकंड, बोथ आर राइट। ओनली सेकंड, ओनली सेकंड वाले ज्यादा हैं लेकिन कुछ बोथ वाले भी हैं। आइए देखते हैं पहला एक्शन क्या है। भारत को अपने परिवार नियोजन कार्यक्रम को तुरंत पुनर्जीवित करना चाहिए। यार ये तो वैलिड एक्शन है। ये ओनली सेकंड वाले ज्यादा संख्या में थे, ओनली सेकंड वाले। पहला वाला गलत क्यों है भाई, मुझे पहला वाला गलत बताओ आप। अरे समस्या क्या है, बढ़ती जनसंख्या, तो उसका समाधान करना है। तो सबसे बेसिक समाधान क्या है, परिवार नियोजन। परिवार नियोजन को तुरंत अपनाना चाहिए हमारे देश को। लेकिन आपको क्यों नहीं लग रहा कि हमारा देश क्यों नहीं अपना पा रहा? भाई हमारे देश में क्यों नहीं बन पा रहा जनसंख्या नियंत्रण पर कोई बढ़िया कानून? कोई तो रीजन होगा ना यार, क्यों नहीं बन रहा? मेरी समझ ये नहीं आ रहा। एक स्ट्रिक्ट कानून बताओ आप। राजीव गांधी ने आई थिंक जनसंख्या नियंत्रण का एक कानून बनाया था। कब बनाया था? जरा आप जीएस के बच्चे हो, आप जीएस पढ़ते हो, जरा कमेंट बॉक्स में बताओ कि राजीव गांधी ने जो परिवार नियोजन के लिए एक पॉलिसी बनाई थी वो कब बनाई थी, और उसके बाद में कोई भी पॉलिसी क्यों नहीं बनी है? हाँ जी, क्यों नहीं बनी है? मुझे तो कुछ घोटाला लगता है इसमें, कि सरकार की मंशा नहीं है कि हम जनसंख्या को नियंत्रण में करें, वो चाहते भी नहीं है। अब क्यों नहीं चाहते हैं, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक रीजन ये हो सकता है कि वो देश को गर्त की ओर ले जाना ही चाह रहे हो, कि बेरोजगारी बढ़े, भुखमरी बढ़े और यहां पर अनपढ़ता बढ़े, जिससे कि लोग दैनिक जीवन की दैनिक समस्याओं में फंस जाएं और हम उसी में उनको घेर के अपनी सरकार चलाते रहें।
समझ रहे हो आप? एक परिवार में अगर 50 लोग हैं और एक परिवार में 5 लोग हैं, तो 5 परिवार वाला जो लोग हैं ना, वो डेवलपमेंट की बात करेंगे, कैसे घर बना लें, कैसे अच्छा घर कर लें, कैसे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, क्या बिजनेस डालें। लेकिन जिस घर में 50 लोग हैं ना, वो दैनिक समस्याओं में घिरे रहेंगे। आज शाम का आटा कैसे आएगा, आज शाम के लिए दाल कहां से आएगी, ये 50 लोग पलेंगे कैसे। तो मुझे लग रहा है हमारे देश की ये पॉलिसी बनती जा रही है कि इनको दैनिक समस्याओं में घिर के रखो। ठीक है, तो मेरे भाई बनाना चाहिए परिवार नियोजन, ये सबसे पहला एक्शन है, यही होना चाहिए। आइए नेक्स्ट पर। दूसरा, वर्तमान दर पर जनसंख्या वृद्धि के निहितार्थ पर प्रकाश डालने हेतु सरकार को बड़े पैमाने पर मीडिया कार्यक्रम के माध्यम से एक बड़े पैमाने पर शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। ये भी मास मीडिया का उपयोग करके आम लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। तुमको पता है, एक बच्चा भी कुछ लिख रहा था, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कब आई थी वो परिवार नियोजन पॉलिसी, जिसमें राजीव गांधी ने आई थिंक वो चलाई थी। पता है वो फेल क्यों हुई? अगर वो तभी पास हो जाती ना मेरे भाई, मतलब तभी वो सक्सेसफुल हो जाती, तो आज हमारे देश की ये स्थिति नहीं होती। लेकिन वो पता है क्यों फेल हो गई? क्योंकि आम जनता तक वो समझाई नहीं गई ढंग से। तब एक वो लेके आए थे कि नसबंदी कार्यक्रम आया था उसमें, कि गांव के लोग चाहें तो अपनी मर्जी से नसबंदी करा ले। सबसे पहली बात तो उन्होंने एक लालच दे दिया, लेकिन हो सकता है उस समय की स्थिति को देखते हुए दिया हो कि जो नसबंदी कराएगा उसको हम इतने एकड़ या इतने बीघा जमीन गिफ्ट करेंगे। ठीक है, अब गांव के लोगों ने उसको बहुत नेगेटिव ले लिया। कैसे ले लिया? बोले मान लो गांव के 10 लोग हैं, उनमें से एक नसबंदी कराया है और उसको मान लो 2-4 बीघा जमीन मिल गई, तो लोग ना इसका उपहास उड़ाने लग गए। ठीक है, क्यों उपहास उड़ाने लग गए? समाज में बैठना बंद कर दिया इसका, इस पर हंसने लग गए। ठीक है, रीजन क्या रहा कि सरकार इन 9 लोगों को समझाने में विफल रही, वो समझा नहीं पाई। अब समझाया कैसे जा सकता था? गांव गांव जाते या न्यूज चैनलों पर आके उसकी अहमियत बताते, ये सब कुछ करते। ठीक है भाई, तो तब हो सकता है इतना पॉसिबल ना हो, लेकिन आज के टाइम में तो पॉसिबल भी है। मास मीडिया इतना है, हर एक गांव में बैठा हुआ व्यक्ति रील चला रहा है, तो उसको समझाया भी जा सकता है। तो ये दोनों एक्शन अभी अपनाने चाहिए। बिल्कुल सर, दोनों एक्शन वैलिड है। पहले तो परिवार नियोजन लाना चाहिए, दूसरा उसका मीडिया के थ्रू हर एक व्यक्ति को इंपोर्टेंस समझाना चाहिए। बोथ आर राइट, दोनों एक्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो अभी जो किया है वही है, इस पर आइए। ये आपसे क्या कह रहा है? ये आपसे कह रहा है सभापति ने शिक्षा प्रणाली को और अधिक लचीला बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। सभापति हैं जी, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने यह किया है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है इसे और लचीला बनाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। और खेद व्यक्त किया है कि कार्यवाही में परिवर्तन की गति को ध्यान में रखते हुए संशोधन नहीं किया गया। और इस बात पर खेद व्यक्त कर रहे हैं वो सब अभी सभापति जो है कि समय के अकॉर्डिंग जो चीजें चेंज होनी चाहिए थी वो चेंज नहीं कर पाए हम, इस वजह से माफी भी मांग रहे हैं। मेरी बात को समझे, सभापति जी आए हैं और उन्होंने क्या कहा है? पहले तो ये बोला है कि हमारी जो यहाँ की एजुकेशन पॉलिसी है वो लचीली होनी चाहिए, मतलब समय के साथ में बदलती रहनी चाहिए, ये कहा पहले तो। फिर दूसरी बात में उन्होंने ये कहा कि मैं माफी मांगता हूं कि मैं ऐसा कर नहीं सका, समय के साथ बदल नहीं सका। तो अब क्या एक्शन होने चाहिए इस चीज पर? कार्यवाही की समीक्षा की जानी चाहिए और समय समय पर संशोधित किया जाना चाहिए। बिल्कुल, अब यही एक्शन होगा। अब तो अब उस पर आगे एक्शन क्या होगा? जब उसने माफी मांग ली, आगे के लिए उसने दिशा निर्देश दे दिए, तो अब एक्शन ये होगा कि हाँ जी, कार्यवाही की समीक्षा मींस जांच की जाएगी और समय समय पर संशोधन भी किए जाने चाहिए। दूसरा एक्शन, शिक्षा की व्यवस्था को और अधिक लचीला बनाया जाना चाहिए। जब उसने निर्देश दे दिए तो फिर ये करना चाहिए। ये दोनों ही एक्शन वैलिड हैं भाई, बोथ आर राइट, दोनों ही एक्शन यहां पर अब होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा मेरे दोस्त। ये क्या कह रहा है आपसे? ये कह रहा है अंतिम वर्ष की डिग्री परीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में छात्रों को अनुचित साधनों का
उपयोग करते हुए पकड़ा गया है, मतलब नकल करते हुए पकड़ा गया है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, मैंने पहले ही कहा था कि एक्शन लेने से पहले आप स्टेटमेंट की समस्या को बहुत अच्छे से समझें और एक्शन से भविष्य में आने वाले परिणामों को भी ध्यान से समझें। यह कह रहा है अंतिम वर्ष की डिग्री परीक्षा है, अंतिम फाइनल ईयर की परीक्षा है, जिसमें आपने क्या कर लिया है, बड़ी संख्या में छात्रों को अनुचित साधन यानी नकल का उपयोग करते हुए पकड़ा है। पहले तो फाइनल ईयर है, दूसरा स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा है जो नकल करते हुए आपने पकड़ लिए हैं। तो एक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मत लेना। क्यों? क्योंकि बच्चों के बहुत सालों की मेहनत पानी में मिल जाएगी। ये आखिरी वर्ष की परीक्षा है, ठीक है। तो यहां पर एक्शन पहला, इन सभी छात्रों को प्राधिकरण द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के लिए उपस्थित होने से स्थायी रूप से रोक देना चाहिए। क्या इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लोगे आप कि उन्हें आगे किसी भी परीक्षा में नहीं बैठने देंगे? ठीक है, नहीं भाई, ये एक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा, उन बच्चों का पूरा भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन हमारे यहां तो ऐसा होता है भाई, हमारे यहां ऐसा होता है। आपने देखा है बोर्ड के एग्जाम में अगर कोई बच्चा नकल करते हुए पकड़ लिया जाए तो क्या होता है भाई, उसके पूरा ईयर खत्म कर दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये एक्शन वैलिड नहीं है, पहला एक्शन बिल्कुल वैलिड नहीं है। अच्छा, दूसरे एक्शन पर आते हैं जरा। प्राधिकरण द्वारा इन छात्रों के अभिभावकों को यह सूचित करने के लिए बुलाया जाना चाहिए कि भविष्य में इस तरह के किसी भी व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरे भाई दूसरा एक्शन भी इनवैलिड है। अच्छा देखो, कुछ बुकों में कुछ टीचरों ने इसको वैलिड बता दिया है ना। हो सकता है आप कहीं पर क्या देंगे, मोक, वहां पर दूसरे को वैलिड बताए और आप फिर आगे कहें कमेंट बॉक्स में सर इसमें तो उस वाली कंपनी ने वैलिड बता रखा है। मैं रीजन दे रहा हूं, ठीक है, क्यों इनवैलिड है। आप समझिए, आप हमारे यहां टेस्ट दे रहे थे, हमने आपको नकल करते हुए पकड़ लिया। हमारा एक्शन क्या होना चाहिए? आपके घर वालों को कॉल मिलाएं, भाई साहब आज आपके लड़के नकल करते हुए पकड़ा गया, आगे से ये ऐसा ना करे। अच्छा, सबसे पहली बात यहां पर क्या दिखेगा, मेरी विफलता, कि टीचर इतना सक्षम नहीं था जो खुद में एक्शन ले सकता था, ठीक है। दूसरा, यहां पर आपकी गलती का हमने किसको परिणाम भुगतने को दे दिए, आपकी फैमिली वालों पर प्रेशर क्रिएट कर दिया, इसलिए यहां ये एक्शन नहीं होगा। फिर एक्शन क्या होगा, वहां पर वही कॉलेज वाले या स्कूल वाले खुद एक एक्शन लेंगे और एक्शन बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। एक्शन ये होना चाहिए कि जिन बच्चों को नकल करते हुए पकड़ा गया है उनकी सारी कॉपियां जब्त कर ली जाए और उनको नई कॉपियां देकर दोबारा से री एग्जाम कंडक्ट कराया जाए उनका, जो कि बहुत सारे स्कूलों में बहुत सारे समझदार टीचर ये एक्शन लेते भी थे। आप में से कौन कौन बच्चा ऐसा है जिसको ऐसे मास्टर मिले थे जो मैंने अभी बताया कि आप नकल करते हुए अगर पकड़े गए तो वो क्या करते थे, आपको बाहर नहीं करते थे, आपकी वो पहले वाली कॉपी ले लेते थे और नई कॉपी आपको देते थे कि मेरे भाई दोबारा तू स्टार्टिंग से कर इस पेपर को। ये एक्शन है वैलिड एक्शन ऐसी कंडीशन में, ठीक है। तो यहां पर दोनों ही एक्शन क्या हो गए, गलत हो गए। गुरुदेव हमने तो कभी नकल ही नहीं की है। हाँ सर, यस सर, यस सर, मैंने कभी चीटिंग नहीं की है सर, कभी नकल ही नहीं किए हैं सर, मेरे साथ हुआ है ऐसा। हाँ सर, ऐसा हुआ मेरी क्लास में, हमने नकल ही नहीं की है। बहुत सारे शरीफ बच्चे भी हैं हमारे बीच में, ठीक है। तुम पुलिस में जाना डिजर्व भी करते हो दोस्त। एक कह रहा है सर कट्टा लेकर जाता था। अबे ऐसी बातें मत कर, तू पुलिस में जा रहा है अब, ठीक है। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ये क्या कह रहा है, शहर में 3 व्यक्ति भारी हथियार ले, तेरे कट्टे से देख ले, आ गया ना गोली बारूदों वाला क्वेश्चन। ऐसी बातें मत किया करो, कब सरस्वती जुबान पे आ जाए क्या पता चल रहा है। देखो, शहर में 3 व्यक्ति भारी हथियारों यानी गोला और बारूद के साथ पकड़े गए। वाह भाई वाह, आपके शहर में 3 आतंकवादी टाइप के व्यक्ति पकड़े गए हैं भरपूर गोला और बारूद के साथ। अब आपका एक्शन क्या होगा,
नमस्कार मेरे भाई अभिमन्यु। करो जल्दी से। ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट, सिर्फ पहला, आज तक नहीं की नकल, कसम से। बहुत बढ़िया भाई। ओनली फर्स्ट, ओनली फर्स्ट, आंसर दो इसका, क्या किया जाएगा? पुलिस को रात्रि गश्त के लिए निर्देश दिए जाने चाहिए। सबसे पहला एक्शन तो यही होता है। सिक्योरिटी टाइट कर दो, मतलब बढ़ा दो। कहीं भी अगर आतंकवादी गतिविधियां फैलती हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है? पुलिस बल बढ़ा दिया जाता है वहां पर, ठीक है। गश्त लगाना ज्यादा कर दिया जाता है स्टार्ट वहां पर। तो पहला एक्शन बिल्कुल वैलिड है। दूसरा, तीनों व्यक्तियों को स्वतंत्र किया जाना चाहिए और अन्य अपराधियों को पकड़ने के लिए उनकी गतिविधियों को ध्यान से देखा जाना चाहिए। ये एक्शन सुनते ही मेरे दिमाग में एक मूवी आती है हमेशा। कौन सी मूवी है वो? हॉलीडे, है ना, अक्षय कुमार की। भाई यही तो करता है और हम लोग मूवी देख के एंजॉय कर रहे हैं, मतलब हम दिमाग नहीं लगा रहे, बोले कितनी गलत कार्रवाई कर रहा है। वो क्या करता है, एक आतंकवादी उसके हाथ लगता है, वो उस आतंकवादी को छोड़ता है और फिर उसको ट्रेस करता है उसके पीछे पीछे जाके। या तो आतंकवादी ज्यादा बार मूर्ख था या फिर हम ऑडियंस ज्यादा मूर्ख थे एज अ ऑडियंस कि हम इंजॉय कर रहे हैं उसको। लेकिन वो एक्शन बिल्कुल इनवैलिड है यार, बिल्कुल इनवैलिड है। ऐसा अपने जीवन में आगे कर मत लेना। एज अ पुलिस ऑफिसर आपने किसी आतंकवादी को पकड़ लिया तो ये एक्शन जीवन में मत ले लेना, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा आपका। फैमिली, जॉब, आपकी जिंदगी सब बर्बाद हो जाएगी इस एक एक्शन से, क्योंकि आप सीधे सीधे आतंकवादी घोषित कर दिए जाएंगे और उनसे मिले हुए घोषित कर दिए जाएंगे कि इसने जानबूझकर 3 आतंकवादियों को छोड़ा है, ठीक है। आपके दिमाग में तो अलग चल रहा था, लेकिन यह एक्शन आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। बिल्कुल इससे ज्यादा गलत एक्शन हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। आइए ये वाला क्वेश्चन देखो। शहर में पानी की आपूर्ति करने वाली सभी झीलों के जल स्तर में उल्लेखनीय गिरावट आ गई है। भाई शहर के अंदर जो पानी आया करता था ना जिन झीलों से, उन सभी झीलों में पानी की मात्रा कम हो गई है। अब पानी में गिरावट आ गई है जी उन झीलों में। तो अब एक्शन क्या हो, जल्दी से मुझे बताओ, क्या एक्शन हो? फटाक से स्पीड से मुझे बताओ। अगर झीलों के पानी का स्तर गिर गया है, मतलब झीलों में ही पानी नहीं बचा, तो अब आप क्या एक्शन लेंगे इस पर? बताओ जल्दी से। सेकंड सेकंड सेकंड, बोथ आर राइट। क्या चल रहा है बे कमेंट बॉक्स में आपका अपना? आइए जी, चलो देखते हैं। तो यहां पर पहला है, जल आपूर्ति प्राधिकरण को स्थिति से निपटने के लिए आपूर्ति में आंशिक कटौती करनी चाहिए। पहला बिल्कुल वैलिड एक्शन है भाई। जो इसका प्राधिकरण बोर्ड है, जल प्राधिकरण बोर्ड, वो खुद अपने लेवल पर ही कटौती कम कर दे, मतलब सप्लाई कम कर दे। जैसे मान लो 24 घंटे पानी आ रहा है, अब दिन में 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे पानी दे बस, जिससे कि लोगों तक कम पानी पहुंचेगा, कम वेस्टेज होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक्शन क्या है? सरकार को पानी के कम से कम उपयोग के लिए मास मीडिया के माध्यम से सभी निवासियों से अपील करनी चाहिए। यह भी एक्शन लेना पड़ेगा। लोगों को भी जागरूक करना पड़ेगा साथ में कि भैया पानी का स्तर गिर रहा है, आप वेस्ट करना बंद कर दीजिए। लेकिन कहां लोगों पे फर्क पड़ता है? ये सब किताबी बातें हैं ना, हमें सुनने में कितनी अच्छी लगती हैं। रियल लाइफ में क्या हो रहा है? उधर समरसेबल का टैंक ऑन है भाई, यहां पानी ऊपर से एकदम पाइप से नहा रहा है, ठीक है। पानी चलता जा रहा है, फिर पानी का पाइप यहां डाल दिया, अभी समर ऑन है, फिर भाई साबुन लगा रहा है, पानी चलता जा रहा है, फिर भाई आराम से अपने आप को मल मल के नहा रहा है, लेकिन पानी जा रहा है। जब तक कि गांव के बाहर बनी हुई पोखर ऊपर तक ना भर जाए, तब तक भाई का स्नान खत्म थोड़ी ना होगा। और इस समय पर सबसे ज्यादा वेस्टेज देखने को मिल रहा है, पता है कहां? गांव में। गांव में इतना वेस्टेज हो रहा है इस समय पर पानी का मेरे भाई, इससे अच्छा तो हमारा बचपन था जब हैंडपंप होते थे, हाथों से पानी चलाना पड़ता था,
एक बाल्टी की जगह आधी बाल्टी से नहा के आदमी आ जाता था। अभी क्या हो रहा है, मैं अपने गांव का एग्जाम्पल बताता हूं आपको। हमारे पड़ोसी घर में ना समरसेबल से गाय के गोबर धुले जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप, जमाना कहां से कहां आ गया है। पहले घर के लोग उसको गोबर को उठाते थे, सर पे रख के कहीं बाहर फेंक के आते थे, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, उस पानी से धुला जा रहा है। अच्छा, सामने वालों से बोल दो ना कि भाई साहब ऐसा मत करो, तो वो उल्टा ज्ञान तुम्हें देंगे। तेरे बाप की बिजली है, तेरा बाप का पानी है, तू बताएगा हमें। ज्यादा कुछ बोल दो तो फौजदारी हो जाती है। फिर कहने का मतलब है कि ये जो ज्ञान है सिर्फ बुक में है, अगर सामने वाले को समझाने जाओगे समझने वाला नहीं है कोई भी। लेकिन कुछ दिनों में आप देखना इसके परिणाम देखने को मिलेंगे आपको। जितना ज्यादा आप अभी पानी वेस्ट कर रहे हैं, उतना ही पानी के लिए आप तरसने वाले हैं, और तरसना स्टार्ट हो गया है। आप बहुत सारे एरियाओं में, अभी दिल्ली में ही आओ यार, दिल्ली के बहुत सारे एरियाओं में जाओ, एक म्युनिसिपैलिटी का टैंकर आता है और उसके पीछे ना मेरे भाई आधा आधा किलोमीटर लाइन लग जाती है एक एक डब्बा पानी भरने के लिए। दिल्ली की स्थिति बता रहा हूं मैं, कुछ एरियाओं की। तो यहां पर तो ये दोनों एक्शन है, अगर आप मान लो तो फॉलो भी कर लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ये आपसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझिएगा। ये आपसे कह रहा है दूरदर्शन अपने कार्यक्रमों की गुणवत्ता के बारे में चिंतित है। दूरदर्शन चैनल है ना, अभी एक गवर्नमेंट चैनल है, ठीक है, वो अपने कार्यक्रमों की गुणवत्ता को लेकर चिंतित है। विशेष रूप से स्टार और अन्य उपग्रह टीवी चैनलों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना उसे करना पड़ रहा है। मतलब एक स्टार चैनल से और एक उपग्रह नाम का कोई चैनल है, उससे उसे बहुत अच्छा कंपटीशन मिल रहा है, और अपने कार्यक्रमों के लिए प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार कर रहा है। और वो चाह रहा है कि उसके पास में अच्छे अच्छे कलाकार आ जाए। जैसे आपने देखा ना कि अभी दूरदर्शन ने एक दो बड़े अच्छे एंकर उठा लिए हैं मार्केट से, जो पहले किसी दूसरे चैनल पे आज तक वगैरह पर थे, बड़े बड़े प्रतिष्ठित चेहरे थे, दूरदर्शन ने उनको अपने चैनल पर बुला लिया है। ठीक है, तो वही यहां पर है क्वेश्चन कि दूरदर्शन अपनी गुणवत्ता को लेकर बड़ा चिंतित है, क्योंकि मार्केट में दूसरे चैनल हैं जो उसको बहुत अच्छी टक्कर दे रहे हैं या उससे बेहतर कर रहे हैं। और दूरदर्शन चाहता है कि अच्छे अच्छे जो भी प्रतिभाशील व्यक्ति हैं वो हमारी तरफ आकर्षित हों। तो क्या एक्शन होगा, एक्शन बताओ। पहला एक्शन, प्रतिभा को आकर्षित करने के प्रयास से दूरदर्शन ने कलाकारों के लिए अपनी फीस संरचना को संशोधित करने का निर्णय लिया है। पहला एक्शन बिल्कुल वैलिड है। अगर आप क्वालिटी चाहते हैं, अगर आप प्रतिभाशील व्यक्ति चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज कि उनको उनके इफिशियंसी और उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी देनी पड़ेगी। ठीक है भाई साहब, सबसे पहली चीज तो यह है कि उनको अपनी फीस स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, पहला एक्शन बिल्कुल वैलिड है। अच्छा, दूसरा, शुल्क संरचना को तब तक संशोधित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इसे संशोधित ना कर दे। फिर दूसरे तुम्हारे पास क्यों आएंगे भाई? अगर आप दूसरों के बाद में अपनी फीस बढ़ाएंगे या संशोधित करेंगे तो वो कलाकार आपके पास क्यों आएंगे? मार्केट का रूल ये है, वेट नहीं होता यहां पर। अगर आपको मेरे भाई बेहतर चीज चाहिए ना, तो दूसरों से पहले कदम उठाने पड़ते हैं। तो ये एक्शन गलत है, सिर्फ पहला एक्शन सही है। ओनली फर्स्ट, ठीक है, ओनली फर्स्ट। सर यहां पर बाबू सोना चल रहा है, चलने दो चलने दो, ये भी जरूरी है, ये भी समाज का एक अंग है दोस्त। ठीक है, चलने दो। विकृत है मान लिया, मानसिक विकृत है ये भी मान लिया, लेकिन चलने दिया जाने चाहिए ये भी। ठीक है, एकदम बढ़िया से मौज लेने दो इन्हें भी। 2-4 साल और बचे होंगे इनके पास में। ठीक है, ये एक आनंद मूवी आई थी, ठीक है, अमिताभ बच्चन की, और दूसरे हीरो थे उसमें, कौन से खन्ना जी थे, सुपरस्टार। ठीक है, तो उनका एक डायलॉग था बड़ा फेमस कि जिंदगी लंबी नहीं, ठीक है बाबू मुसाए हसीन होनी चाहिए, ऐसा कुछ करके। तो इनका यही है, इनकी लंबी नहीं जीनी है इनको बे, इनको ये 4 साल जीनी है, इसी को हसीन बनाने दो इन्हें।
ठीक है, हर जगह भाई, कोई जगह मत छोड़ देना, कोई कोना नहीं, ठीक है, कोई गली नहीं, कोई कूचा नहीं, सेम कोई सोशल मीडिया नहीं, चाहे वो यूट्यूब में रीजनिंग की क्लास क्यों ना हो, उसे भी नहीं छोड़ना है। कमेंट बॉक्स में भरपूर अपनी रासलीलाएं चलती रहनी चाहिए, क्योंकि 2-4 साल तो हैं तुम्हारे पास, आगे है ही क्या जीवन में तुम्हारे पास फिर। चलो आओ अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। तो श्री एक्स, कोई व्यक्ति है ये श्री एक्स, संघ के एक सक्रिय सदस्य हैं, कोई एक संघ है, कोई एक यूनियन है, उसके सक्रिय सदस्य हैं, ठीक है। अक्सर अपने अक्सर अपने अवशिष्ट व्यवहार के साथ कार्यालय में अपने वरिष्ठों का अपमान करते हैं, मतलब बड़ा रूड बिहेवियर है उनका, और वो हमेशा अपने से सीनियर जो है ना उनका अपमान करते रहते हैं, मतलब बहुत ही खराब व्यक्ति है। तो अब क्या एक्शन लिया जाए श्रीमान एक्स पर, जल्दी से बताओ आप, श्रीमान एक्स पर क्या एक्शन लेंगे आप? ओनली सेकंड, ओनली सेकंड, ओनली सेकंड, ओनली सेकंड। सर अब बस करो। नहीं भाई, बस नहीं होती हमारे यहां पूरी ट्रेन होगी और पूरा एक चैप्टर खत्म होगा, एक चैप्टर खत्म होगा। चलिए करिए जल्दी से। करो करो जी सर, ओनली सेकंड, ओनली सेकंड, ओनली सेकंड। आइए देखते हैं भाई, क्या सच में ओनली सेकंड सही है? पहले दूसरा ही वाला देखते हैं। इस मामले को संघ को भेजा जाना चाहिए। मैं समझा नहीं, कौन से संघ, कौन से यूनियन को भेजोगे? यूनियन के अंदर तो चल ही रहा है मामला। अरे भैया यूनियन के अंदर तो चल ही रहा है, यूनियन का ही सदस्य है, यूनियन के ही सीनियर्स के साथ बदतमीजी कर रहा है, अब यूनियन को क्या भेजोगे? ये एक्शन कैसे ले रहे हो आप? हैं? घर में मारपीट हो रही है तुम्हारे में और तुम कह रहे हो घर वालों को बता देना चाहिए। अरे उनके साथ तो हो ही रही है, ये एक्शन थोड़ी ना लेना है कि संघ को भेजो इस मामले को। संघ के अंदर तो हो ही रहा है, संघ का ही सदस्य है, संघ वालों के साथ मतलब यूनियन का ही सदस्य है, यूनियन वालों के साथ ही बदतमीजी कर रहा है। तो यूनियन को बताकर क्या होगा? यूनियन को तो पता ही है। ये एक्शन तो भाई साहब बिल्कुल भी वैलिड नहीं होता। ये तो तब होता जब वो कहीं बाहर का सदस्य होता, किसी बाहर वाले के साथ बदतमीजी करता, तब आप उसके बारे में यूनियन को आके बताते कि तुम्हारा लड़का बदतमीजी कर आया है। लेकिन ये तो यूनियन का सदस्य यूनियन वालों से ही बदतमीजी कर रहा है, तो अब तो इसके खिलाफ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। या तो यूनियन से निकालो इसे, या फिर इस पर फाइन लगाओ, ऐसा कुछ होना चाहिए। उसे किसी अन्य विभाग में स्थानांतरित कर देना चाहिए। ये तो और गलत एक्शन है, ये तो और गलत एक्शन हो गया भाई। मतलब अपने घर के बिगड़े सदस्य को तुम दूसरे के घर में छोड़ाओ कि भैया हमसे नहीं संभल रहा, तुम देखो अब इसका। तो ये दोनों ही एक्शन इस कंडीशन में क्या हो गए? गलत। तुम सब भी गलत हो गए, तुम सबने भी ध्यान से नहीं पढ़ा इसको और गड़बड़ कर बैठे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा था, ये रहा। क्या है ये? पहले सेमेस्टर की परीक्षा में एक पेपर में अधिकांश छात्र फेल हो गए। समझ रहे हो, पहला सेमेस्टर है और उसके किसी एक पेपर में अधिकांश छात्र फेल हुए हैं। समस्या समझ गए? समस्या क्या है? मैक्सिमम स्टूडेंट फेल हो गए किसी एक पेपर में, तो शक जाता है उस टीचर पर कि हो सकता है टीचर ने अच्छा ना पढ़ाया हो। तो अब आप क्या एक्शन लोगे? पेपर पढ़ाने वाले सकाई या मतलब फैकल्टी या अध्यापक को इस्तीफा देने के लिए कहा जा। ये तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया यार एक्शन। मान लो आप मैथ्स में फेल हो गए, मैक्सिमम बच्चे मैथ्स में फेल हो गए फर्स्ट सेमेस्टर में, तो क्या सीधे सीधे आप मैथ के टीचर को निकाल देंगे कि भाई मैथ के टीचर चलो जी इस्तीफा दो, बच्चे पास नहीं हो पाए? अच्छा, पहला क्या कह रहा है? उन सभी छात्रों को जो असफल रहे उन्हें कार्यवाही से बाहर करने के लिए कहा जाना चाहिए। जो बच्चे फेल हो गए क्या उन सबको बाहर कर देना चाहिए कि तुम निकलो बे, तुम पास नहीं हो पाए? नहीं सर। क्यों? क्योंकि दोस्त यहां पर एक चीज लिखी हुई है, अधिकांश छात्र फेल हुए हैं। तो अधिकांश छात्र फेल हुए हैं, तो अब यह जांच का विषय बन गया।
अब यहां पर एक कमेटी बनानी चाहिए जो इसकी तह तक जाए कि प्रॉब्लम कहां रही, सब्जेक्ट में रही, टीचर में रही या स्टूडेंट्स में रही, फिर जाके उसका जो परिणाम आए फिर एक्शन। ना तो आप सीधे सीधे स्टूडेंट्स को बाहर कर सकते, ना सीधे सीधे अभी टीचर को बाहर कर सकते। दोनों ही एक्शन, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिए आपने सीधे, दोनों ही गलत हैं, बोथ आर रॉन्ग। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये आपसे क्या कह रहा है, हाल में विधानसभा चुनाव में 40% से कम मतदाता उपस्थित हुए हैं। अभी मान लो विधानसभा चुनाव हुआ है और उसमें सिर्फ 40% ही व्यक्ति ने चुनाव में पार्टिसिपेट किया है, वोट सिर्फ 40% ही पड़े हैं। क्या एक्शन होना चाहिए? ये सही कह रहा है मेरा भाई, इनोसेंट बॉय। बोथ आर रॉन्ग, यहां भी दोनों गलत हो गए। बोथ आर रॉन्ग, बोथ आर रॉन्ग, ये भी दोनों गलत हैं। आइए देखते हैं। तो पहला, चुनाव आयोग को पूरी चुनाव प्रक्रिया को रद्द कर देना चाहिए, यहीं पर गलत हो गया। इतना स्ट्रिक्ट एक्शन, और क्यों रद्द कर दो? 40% ही अगर लोग आए चुनाव दे वोट देने तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे आप? नहीं। चुनाव आयोग को उन लोगों के वोटिंग अधिकार को छीन लेना चाहिए, इतना बड़ा एक्शन। मान लो कोई मैं वोट देने नहीं जा पाया तो क्या मेरा वोटिंग अधिकार ही छीन लोगे आप? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं भाई वोट ना देने के। हो सकता है मैं बीमार ही पड़ा हूं, चलने की स्थिति में ही ना हूं, मैं नहीं जा पाया वोट देने, तो क्या मेरा अधिकार ही छीन लेंगे आप? दोनों एक्शन गलत हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, ये वाला क्वेश्चन देखिए एक बार। हाल ही जनगणना रिपोर्ट में कहा गया है कि लिंगानुपात खतरनाक रूप से कम है। समझ रहे हो, हमारे यहां पर जो मेल और फीमेल का रेशियो है वो खतरनाक रूप से कम है। कम है मतलब है, अक्सर कम होने का मतलब यह होता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले पर कम है। ठीक है भाई, तो अब एक्शन क्या लोगे इस पर, जल्दी से बताओ। बताओ बताओ बताओ। दोनों करेक्ट हैं, बोथ आर राइट, दोनों सही हैं। देखो भैया, परिणामों के सत्यापन के लिए सरकार को एक और जनगणना करनी चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं यार तुम बिल्कुल छोटे बच्चे हो क्या? मतलब मैंने आके कोई बात आपको बताई कि यार क्लास की स्थिति बहुत खराब है, बच्चे काफी कम नंबर लेकर आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, आपकी बात पर हमें भरोसा नहीं है, हम एक और बार इनका टेस्ट लेंगे। ये कोई एक्शन थोड़ी ना हुआ, इनवैलिड एक्शन है। भैया आपने ही जनगणना कराई है, उसी की रिपोर्ट आई है, तो अब रिपोर्ट पे भरोसा करके एक्शन लो। ये नहीं कि नहीं एक बार और सर, एक बार और करवा लेते हैं जनगणना। ठीक है, तो पहला तो बिल्कुल गलत है यार कि दोबारा जनगणना कराने की सोच रहे हैं आप। अच्छा, दूसरा, सरकार को तुरंत सभी विभागों को आदेश जारी करना चाहिए कि वे लोगों के अनुपात में सुधार के लिए प्रोत्साहित करें। बिल्कुल सही है, हर एक विभाग को ये सूचना भेजो, चाहे वो टीचर्स हों जो अपने गांव के लेवल पर कर सके, या फिर डॉक्टर्स हों, या फिर कोई और भी डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट के व्यक्ति का ये काम सौंप दो कि आपका काम है व्यक्तियों को जागरूक करना। बिल्कुल सबसे पहला यही एक्शन होता है। ठीक है, सिर्फ दूसरा सही है, ओनली सेकंड। अच्छा, ये किस किस का गलत हुआ? बहुत सारे बच्चों ने बोथ बताया था, बोथ। जल्दी से बताओ किस किस से गलत हो गया ये और किस किस का सही था। बोथ आर राइट वालों, मोए मोए हो गया। मेरा गलत हो गया सर। सर मेरा मेरा सही हुआ, हमारा क्यों गलत होगा? अरे भाई कृष्णा यादव, आप एक तो यादव हैं ऊपर से कृष्ण हैं। चलिए जी, मेरा सही था, मेरा सही था, मेरा सही था, बहुत बढ़िया। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, सिनेमा हॉल को इन दिनों भारी नुकसान हो रहा है क्योंकि लोग
सिनेमा हॉल जाने की तुलना में घर पर टीवी देखना पसंद करते हैं। आजकल ये सिचुएशन सच में मार्केट में है। सिनेमा हॉल लॉस में गुजर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे जो व्यक्ति हैं वो हॉल में मूवी देखने से ज्यादा बेहतर फील करते हैं कि अपने घर पर टीवी पर देख ली जाए। 1-2 महीने पर वैसे भी किसी ना किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ जाती है वो मूवी। बोथ आर रॉन्ग, बोथ आर रॉन्ग, दोनों रॉन्ग हैं। पहला, सिनेमा हॉल को ध्वस्त करने की कार्यवाही की जान, अरे मतलब मान लो अभी सिनेमा हॉल सही से नहीं चल रहे तो सीधे ये एक्शन ले लोगे कि सिनेमा हॉलों को खत्म करो, तोड़ो भाई साहब। सिनेमा हॉलों को शॉपिंग मॉल में, अरे कैसी बात, दोनों एक्शन बिल्कुल इनवैलिड है, बिल्कुल इनवैलिड है। अरे जनसंख्या मतलब जनता को सिनेमा हॉलों तक लाने की कोशिश करो, ठीक है, ना कि सिनेमा हॉलों को ही खत्म करने के एक्शन लेने लग रहे हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़िए जरा। ये देखिए मेरे भाई, ये आपसे क्या कह रहा है, एशियाई विकास बैंक ने पारादीप और मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कोयला बंदरगाहों के निर्माण की एक परियोजना के लिए 285 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। एशियाई विकास बैंक है जिसने पारादीप और मद्रास पोर्ट पर कोयला बंदरगाह बन रहे हैं जिनके निर्माण के लिए 285 मिलियन डॉलर कर्जा देने के लिए स्वीकृति दे दी है। तो अब क्या एक्शन होने चाहिए इसके बाद में? मान लो जी 2 जगह ये बंदरगाह बनाने के लिए एशिया विकास बैंक ने कर्ज दे दिया हमें, तो अब इसके बाद के एक्शन क्या होंगे? पहला एक्शन, भारत को अन्य स्थानों पर ऐसे बंदरगाहों को विकसित करने के लिए अन्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता का उपयोग करना चाहिए। मतलब अगला एक्शन यह है कि अगर आप कहीं और किसी दूसरे स्थान पर ऐसे बंदरगाह बनाना चाहते हैं तो अब अन्य बैंकों से आप उधार लीजिए। बिल्कुल वैलिड एक्शन है, बिल्कुल दोस्त। अगर अब आपके मन में आ रहा है कि मैं तीसरी जगह बंदरगाह डालूंगा तो उसके लिए आपको कर्ज कहीं और से लेना चाहिए, फिर यही एक्शन है, वैलिड एक्शन। कहीं किसी एक, आपने देखा होगा ना गांव में अक्सर क्या होता है, लोगों की जमीन ऐसे ही चली जाती है। कैसे चली जाती है कि वो किसी एक साहूकार को पकड़ लेते हैं और वहीं से लगातार निरंतर कर्जा एक ही साहूकार से लेते जाते हैं, ठीक है, एक से ही। अब एक साहूकार का इतना दबाव बन जाता है कि एंड में वो मनचाही चीज कर लेता है, ठीक है, 1-2 लाख में वो आपसे 10-20 लाख की जमीन हड़प लेता है। तो इसलिए आपको अगर कर्जा लेने की जरूरत पड़ ही रही है तो मेरे भाई आप अलग 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 जगह से लें, जिससे कि किसी भी एक व्यक्ति का दबाव आप पर बहुत ज्यादा ना पड़ जाए, ठीक है। तो ये एक्शन होगा आपका बिल्कुल वैलिड कि अगर आप उनके अलावा कहीं और डाल रहे हैं तो उसके लिए फिर आप एशिया विकास बैंक से मत लो, कहीं और से उधार लें, ठीक है। भारत को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों से ऐसी वित्तीय सहायता नहीं लेनी चाहिए। भाई ये एक्शन तो इनवैलिड है यार, ये वैलिड क्यों हो गया भाई? ये तो इनवैलिड है, नहीं लेनी चाहिए। लेने के बाद में ये एक्शन थोड़ी ना होगा नहीं लेनी चाहिए। भाई ये क्या है? ये तो एक तरह से आपका मेरे भाई आर्ग्यूमेंट हो सकता था, ये एक्शन कैसे हो गया? हम तो ले बैठे, हमने तो ले लिया भैया एशिया विकास बैंक से, और आप तब एक्शन में ये बोल रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये दूसरा वाला तो एक्शन ही नहीं है भाई। आप समझिए कि आप खाना पीना खा पीकर बैठे हैं, मान लो आपने बर्गर पिज्जा मार के एकदम पेट भर के डकारे मार रहे हो और फिर बाद में ये एक्शन ले रहे हो कि नहीं मुझे खाना नहीं चाहिए था, तो वो एक्शन थोड़ी ना हो पाएगा। फिर वो तो आपका परामर्श हो सकता है, आपका तर्क हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, वो आपका एक्शन थोड़ी ना होगा। फिर ये तो इनवैलिड है। सिर्फ फर्स्ट, ओनली फर्स्ट आपका यहां पर राइट आंसर है। सर यहां पर पूरे 4 सही नहीं हुए अभी तक। कृष्णा यादव जी ऐसे कैसे काम चलेगा मेरे भाई? एक कह रहा है मेरे भाई मेरा एक भी सही नहीं हुआ है, और ये रागिनी यादव जी हैं, कैसे काम चलेगा ऐसे? थोड़ा ध्यान से पढ़ो, समझो। इतने प्यार से मैंने इतने सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं,
हर एक चीज को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सर आप बुरा मत मानिएगा, अदरक का रस और शहद गर्म करके पी लीजिए कुछ दिन, सच में सही हो जाएगा। मैंने ऐसा ही किया था सर और मेरा ठीक हो गया है। प्लीज, इसमें बुरा क्यों मानूंगा? तुम लोग इतना चिंता कर रहे हो अपने मास्टर की, तो मैं बुरा क्यों मानूंगा? हाँ, ये मैं कर रहा हूं जो भी आपने बताया है, लेकिन रीजन ये है कि हम जिस भी डॉक्टर के पास जाते हैं वो एक ही चीज कहता है कि भैया बोलियो मत, बोलना नहीं है तुझे। ठीक है, फिर मैं बोलता हूं कि मैं मास्टर हूं जी, बोलना तो पड़ेगा। तो उनका कहने का ये होता है कि सामने वाला सुने ना सुने, चीखना फिर भी नहीं है। अब अंदर से जो वो टीचर है ना, जो हमारा बचपन से टीचर जो पैदा हुआ है कि चीख चीख के ही पढ़ाएंगे, ठीक है, वो मानता ही नहीं है। जैसे ही मैं कोशिश करता हूं धीरे बोलूंगा, एक्सप्लेनेशन पे आते आते वो अपने आप चीखने लग जाता है। ठीक है, आओ जी यहां पर आओ। सर आपको जुकाम है? अरे जुकाम नहीं है, गला इन्फेक्शन हो रखा है भाई बहुत दिनों से, खांसी। चलिए इसको देखो, पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन के कारण ट्रेनों के पटरी से उतरने के कई उदाहरण सामने आए हैं, जिससे कई लोगों की जान चली गई है। अब क्या एक्शन लोगे आप भाई साहब? पहाड़ी इलाकों में क्या हो रहा है? भूस्खलन है ना, जमीन खिसक जा रही है, जिससे क्या होने लग रहा है भाई साहब कि ट्रेन पटरियों से उतर जाती है और बहुत सारे पैसेंजर मारे जा चुके हैं। एक्शन क्या लोगे आप? अब एक्शन क्या लोगे? पहला एक्शन यहां पर यह है, रेलवे प्राधिकरण को किसी भी भूस्खलन के मामले में ट्रेनों को सतर्क करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में यात्री गाड़ियों की आवाजाही से पहले पायलट इंजनों को तैनात करने की व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल वैलिड एक्शन ये कह रहा है आपसे। जहां आपको शक है कि यहां भूस्खलन हो सकता है, वहां पर आप एक काम करिए। क्या करिए कि आप वहां, जैसे मान लो कोई पैसेंजर गाड़ी जा रही है सवारी वाली, तो उससे पहले सिर्फ एक पायलट इंजन, मतलब सिर्फ एक ड्राइवर वाला इंजन रखो, जो पहले जाए, उस रूट का मुआयना करे, देखकर आए उस रूट को, ठीक है, फिर उसके बाद में पैसेंजर गाड़ी को गुजारिए। वैलिड एक्शन है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, रेलवे प्राधिकरण को लोहे की जाली लगाकर पहाड़ी ढालों को मजबूत करना चाहिए ताकि ढीले वोल्टर ट्रेन पर ना गिरे। ये भी सही है, ये होता भी है पहाड़ी इलाकों में। आप जब जाओगे तो आप देखोगे कि छोटी मोटी पहाड़ियां या होती है ना, या फिर पहाड़ों के काफी ऊपर तक के हिस्से तक, कुछ ऊंचाई तक तो वो पत्थर से ढक देते हैं, ऐसे पत्थरों को चिन देते हैं, फिर उसके ऊपर वो ना कुछ जाली भी बिछा देते हैं, जिससे कि छोटे मोटे पत्थर आके ना गिरे। दोनों एक्शन वैलिड हैं, दोनों ही एक्शन किए जाते हैं। ठीक है, इससे होता क्या है कि छोटा मोटा जो भूस्खलन होता है ना, वो नहीं होता है, जाली से ढक लिया होता है, तो जब एरिया बंधा रहता है तो वो जमीन खिसकती इतनी आसानी से नहीं है। बोथ आर राइट, दोनों एक्शन यहां पर सही होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इस वाले क्वेश्चन को देखिए। समिति ने कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के बावजूद नियमित कार्यक्रमों में से 1 दर्जन को लागू करने में विफलता और अध्ययन और अनुसंधान के लिए एक मजबूत कार्य योजना तैयार न कर पाने के लिए संस्थान की आलोचना की है। एक समिति आई है किसी भी एक संस्थान में और उन्होंने देखा है कि आपने हमसे कहा था कि हमें और अधिक चाहिए व्यक्तियों की संख्या, तो हमने क्या किया, कर्मचारी भी आपको बढ़ाकर दे दिए, लेकिन फिर भी लगभग 1 दर्जन से ऊपर सही से आप काम नहीं कर पाए चीजों में, और ना कोई आपके पास में आगे की योजना है और ना आपके पास में तैयारी है। एक समिति आई है भाई चेक करने कहीं पर भी, और वो आके क्या कह रही है कि आपने हमसे कहा था कि कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर दो, हमने आपको अधिक कर्मचारी दे दिए, फिर भी आप इतने सारे काम बिगाड़ कर बैठे हो, और ऊपर से आपके पास आगे की कोई योजना भी नहीं है कि आपको आगे काम कैसे करना है। तो अब ये सिचुएशन को देखते हुए समस्या समझ में आ गई आपको, किसका फेलियर है। अब समिति को क्या एक्शन इस पर लेने चाहिए।
व्यवहारिक कार्य योजना को लागू करने के लिए संस्थान के व्यापक उद्देश्य को फिर से परिभाषित किया जाना चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहला एक्शन तो यही होगा। आपने कोई काम सही से नहीं किया, जैसे आप कभी कभी क्या होता है, जैसे इन दिनों आप पढ़ाई के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है, पिछले 10 दिन पहले आप बहुत थे। क्यों थे? क्योंकि नोटिफिकेशन आया था, कोरे कोरे थे आप, तब मोटिवेशन अलग लेवल का था। रात को सपने भी दरोगा जी के आ रहे थे, 2 स्टार इधर 2 स्टार इधर, बुलेट पे घूम रहे हो सपनों में भी। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो सपने धूमिल हो गए, किसी और के सपने दोबारा से आने लग गए जिसके पहले आया करते थे, वर्दी के सपने आने बंद हो गए। तो अब मेरा काम क्या होगा, आपको मोटिवेट करना, दोबारा से आपके असली सपने याद दिलाना कि भैया असली सपना वर्दी पाना है। दोबारा से आपको मैं क्या याद दिलाऊंगा मेरे भाई, उद्देश्य। अगर आप किसी चीज में सफल नहीं हो पाते, सही से नहीं कर पाते, तो सबसे पहला काम होता है आपको आपके उद्देश्य, आपकी शक्तियां दोबारा से याद दिलाई जाए। ठीक है। अगला, संस्थान को नियोजित कार्यक्रमों को लागू नहीं करने के कारणों पर रिपोर्ट भी देनी होगी, यह भी एक्शन होगा। सिर्फ मोटिवेट करने से काम नहीं चलेगा। अब आप क्यों नहीं कर पाए, इसकी जवाबदेही भी आपसे ली जाएगी कि आप इस चीज का जवाब भी दीजिए हमें कि भैया आप कर क्यों नहीं पाए सही से। आप समझाते हो तो प्रश्न आसान लगते हैं और हम खुद करते हैं तो मुश्किल लगते हैं ये प्रश्न। हाँ देखो, यही गेम है। मैं हमेशा बोलता हूं, ये हमेशा मेरे साथ होता है ऐसा, जब मैं ऑफलाइन भी पढ़ा रहा होता हूं तो भी बच्चे ये बोलते हैं, सर जब आप पढ़ते हो ना क्वेश्चन को तो वो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, सब कुछ क्रैक हो जाता है, ऐसे ही समझ में आ जाता है, लेकिन जब हम पढ़ रहे होते हैं तो रीजन क्या है, जिस क्लैरिटी से मैं इसका मतलब समझाता हूं ना आपको, गेम क्या है, स्टेटमेंट का अच्छे से आपको निष्कर्ष निकालना आना चाहिए। स्पष्टता मैंने बताई थी ना, पहला ही पॉइंट है कि आपको स्टेटमेंट की पूर्ण रूप से स्पष्टता होनी चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए स्टेटमेंट है क्या। मैं तोड़ तोड़ कर उसको जो आपको समझाता हूं ना, वहीं से क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो अगला काम आपका यह है कि आप स्टेटमेंट को तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे, एक एक लाइन का मतलब समझाएंगे पहले खुद को। ठीक है। आप क्या करते हो, आप एकदम पढ़ डालते हो, आधा मतलब ही नहीं पता है, 4 शब्द ही याद नहीं रहे बीच के, यहां गड़बड़ होती है। एक बच्चा कह रहा है सब जल्दी जल्दी करो, भाई लॉजिकल जल्दी जल्दी होता नहीं है। लॉजिकल में अगर क्वेश्चन आंसर टिक करने होते तो ऐसे हम आंसर सीट दे देते। लॉजिकल का असली गेम होता है उनके एक्सप्लेनेशन, जो मैं आपको यहां पर बता रहा होता हूं ना, ये एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। आइए यहां पर ये क्या कह रहा है, विभिन्न एयरलाइंस सेवाओं द्वारा किराए में पर्याप्त कमी के कारण अब तक ट्रेनों के ऊपरी वर्गों द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों ने बड़ी संख्या में एयरलाइन सेवाओं पर स्विच किया है। यह कह रहा है कि बहुत सारी एयरलाइंस ने अपनी जो उनकी क्या होती है मेरे भाई, जो भी किराया होता है उसको कम कर लिया है बहुत सारी एयरलाइंस ने। इसका प्रभाव क्या देखने को मिला है कि जो फर्स्ट क्लास वाली एसी में व्यक्ति यात्रा करते थे ना, अब वो ट्रेन की फर्स्ट क्लास की यात्रा को छोड़कर प्लेन की यात्रा पर शिफ्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उनको उतने ही पैसे में अब प्लेन में यात्रा करने को मिल रहा है, तो वो प्लेन में यात्रा करना पसंद कर रहे हैं अब। तो समस्या क्या है, समस्या यह है कि ट्रेन के जो फर्स्ट क्लास वाले होंगे, ऊपरी वर्ग वाले जो कोच होंगे ना, उनमें अब कम पैसेंजर जा रहे होंगे। तो अब एक्शन क्या होना चाहिए, पहला एक्शन, रेलवे को अपने यात्रियों को बनाए रखने के लिए उच्च वर्गों के किराए ढांचे को तुरंत कम कर देना चाहिए। क्या रेलवे अपना किराया कम कर दे? बताओ पहला एक्शन। ओनली वन वाले सब गलत, सब गलत, A to Z गलत। इस बात को समझना होगा आपको मेरे भाई, बहुत अच्छे से समझना होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप बिल्कुल सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे फिर। समझ रहे हो आप इस चीज को कि आप फिर सरवाइव नहीं कर सकते, आप अपनी क्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकते फिर। ठीक है। आइए जी, पहला एक्शन नहीं, अगर किसी ने मान लो फ्री कर दी कोई चीज, तो क्या आप भी आके फ्री कर दें?
भाई उसने कुछ सोचा होगा, उसने बैकअप बना के रखा होगा। आप आके उसकी होड़ में आके फ्री कर देंगे, बर्बाद हो बैठेंगे। तो कभी भी ये एक्शन नहीं लेना है जीवन में, ठीक है। नेक्स्ट पर आइए, रेलवे को नुकसान से बचने के लिए सभी ट्रेनों की उच्च वर्गों की क्षमताओं को कम करना चाहिए। हां, इस समय आप ये एक्शन लो। आपके पास पैसेंजर कम है तो आप कोच कम कर दो, बोगी कम कर दो आप फर्स्ट क्लास वाली, ठीक है, जिससे कि आपके खर्चे कम हो, मेंटेनेंस कम हो। जब आगे आपको लगे कि आपके पास पैसेंजर बढ़ गए तो आप फिर उन बोगियों को ऐड कर देना, यह होता है। ना कि आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझते होंगे। एक चीज आप ग्रामीण लेवल पर लेकर चलिएगा। जब आपके यहां पर एक ऑटो जा रहा है, ऑटो समझ रहे हो, और उस ऑटो का पर्टिकुलर रूट का 10 रुपए किराया है और ऑटो खाली जा रहा है, वहां पर एक बंदे ने हाथ दिया और बोला कि 5 रुपए दूंगा, ले चल यार, खाली तो जा रहा है तेरा ऑटो। क्या वो 5 रुपए में बिठाएगा उसको? मुझे बताओ, क्या 5 रुपए में बिठाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बिठाएगा, चाहे खाली चला जाएगा। समझ रहे हो ना? तो इसको भी पता होता है कि मैं अपना, मेरे भाई, किराया कम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आज कम कर दूंगा ना तो मेरे भाई कल मेंटेन नहीं कर पाऊंगा चीजों को, कल सब लोग कम किराए की ही डिमांड करेंगे। इसलिए प्लेन के पास क्या रीजन थे, उन्होंने क्यों कम कर लिया, कैसे कम कर लिया, उसकी वजह से ट्रेन भी अपना किराया कम कर दें, ये एक्शन वैलिड नहीं है। समझ में आ गया? आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये क्वेश्चन कहां से आया है जी? गुजरात से। गुजरात में कुछ खनन उद्योग एक ठहराव पर आ सकते हैं, मतलब रुकावट आ सकती है कुछ खनन उद्योगों में, क्योंकि पर्यावरण और वन विभाग द्वारा जारी किए गए अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान, खेल अभ्यारण्य और आरक्षित वन क्षेत्रों में 25 किलोमीटर के भीतर खनन, संचालन और उद्योगों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। भाई कुछ खनन उद्योग होंगे जो 25 किलोमीटर के एरिया के अंदर आ रहे होंगे तो वो रोक दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक लॉ है, लॉ ये कहता है कि कोई भी राष्ट्रीय उद्यान या खेल अभ्यारण्य या आरक्षित वन क्षेत्रों के 25 किलोमीटर आसपास तक आप कोई भी खनन नहीं कर सकते। तो अब एक्शन क्या होगा भाई? समस्या समझ में आ गई ना? बहुत सारे खनन बंद होने जा रहे हैं, रीजन आपको पता चल गया है, ठीक है। तो अब एक्शन क्या लेंगे आप? तो पहला एक्शन, विभाग को अधिसूचना को तुरंत वापस लेने के लिए कहा जाना चाहिए इनवैलिड एक्शन। क्या आप ये कहेंगे कि विभाग ने ये जो रूल बनाया है इस रूल को ही वापस लो? रूल गलत तो है नहीं भाई, रूल बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है, पर्यावरण के पक्ष में है रूल। तो आप रूल को ही वापस करवा देंगे तो इसके आगे जाकर बड़े दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आज कोई एक ऐसा एक्शन मत ले लेना जिसके भविष्य में दुष्परिणाम मिले, तो यह तो बिल्कुल गलत है। दूसरा, सरकार को पार्कों, अभ्यारण्य और आरक्षित वनों को अन्य गैर खनन क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का प्रयास करना चाहिए, यह भी इनवैलिड है। यार वन्य क्षेत्र को, अभ्यारण्य को, ऐसी चीजों को आप दूसरी जगह स्थानांतरित कर दें, कैसे पॉसिबल है? आप मुझे ये बताइए, है जी, ये कैसे पॉसिबल है? ये वाला एक्शन जो है, क्या ये प्रैक्टिकली संभव है जो आप लेने की कोशिश कर रहे हैं? सर वन्य क्षेत्र यहां से हटा के अब वहां पहुंचा दिए जाएं, कैसे पॉसिबल है? मुझे ये तो बताओ। पूरे वन को आप उठाकर कहीं से किसी जंगल को कैसे ले जाएंगे? हनुमान जी हैं क्या? ये इनवैलिड एक्शन था और सब ओनली टू कह रहे हैं बिना सोचे, बिल्कुल नहीं सोचा कि क्या ये एक्शन वास्तविकता में हो सकता है। दोनों ही यहां पर एक्शन गलत है। मैं राइट हूं सर, तुक्का गलत लग गया। भाई देखो, तुक्का मत लगाओ, फिर मजा नहीं आएगा। आप देख रहे हो आपका मास्टर लगभग 1.5 घंटे से एनर्जी झोंक रहा है नॉन स्टॉप, ठीक है, और आप लोग हैं कि तुक्के मार रहे हैं। यही दिन देखने के लिए हम यहां इतना जोरों से पढ़ा रहे हैं। आ जाइए,
पहले से पता हो तो, अब पहले से पता नहीं है ना, अभी तो आई है ये नहीं सोचना है क्या हो सकता था, अभी आपके सामने ये समस्या आई है तो अब क्या करें, ये है ना चैप्टर, ये है हमारे सामने, अब आई है ये समस्या। अब ये लॉ आ गया जी कि यहां अभ्यारण्य है, वन्य अभ्यारण्य है, यहां आप खनन नहीं कर सकते, तो आप क्या ये कहोगे कि ये वाला वन्य अभ्यारण्य उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दो? समझे ना समस्या क्या है, उस समस्या को समझो और फिर उस पर क्या एक्शन लेना है। अभी आई है ये समस्या, कल तक तो चल रहा था कि वन्य एरिया में भी आप खनन कर सकते थे, कल तक चल रहा था आपका, लेकिन आज एक रूल आ गया कि जहां वन्य एरिया है उसके 25 किलोमीटर तक कोई खनन नहीं होगा। तो अब एक्शन क्या है, अब एक्शन क्या है मेरे भाई? तो अब ये एक्शन तो नहीं हो सकता कि आप जाके ये बोल दें कि अपना वन्य अभ्यारण्य यहां से उठा के ले जाओ तुम, हमारी तो खुदाई चलती रहेगी। समझ रहे हो? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपसे कह रहा है राजधानी निर्यातकों का आरोप है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश का उल्लंघन करते हुए इस साल जनवरी से अंतरराष्ट्रीय दरों पर विदेशी मुद्रा में पोस्ट शिपमेंट निर्यात क्रेडिट संचालित करने के निर्देश दे रहे हैं। भैया देखो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल ये आपकी कंडीशन बन गई है, जिसका तो मुझे भी पूरी नॉलेज नहीं है, लेकिन मोटा मोटा इस स्टेटमेंट का मैं मतलब जो समझा वो ये समझा कि जो वाणिज्यिक बैंक है ना, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कोई निर्देश है उसका पालन नहीं कर रही। मोटा मोटा मतलब ये है, यही तो है कि राजधानी निर्यातकों का आरोप है, जो निर्यातक हैं उनका ये आरोप है कि जो वाणिज्यिक बैंक हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक का जो भी निर्देश हैं उनका उल्लंघन कर रही हैं। और उल्लंघन कर रही है किस पॉइंट पर, वो थोड़ा इकोनॉमिक्स का पार्ट है। क्या होता है ये पोस्ट शिपमेंट निर्यात, हमें इससे लेना देना भी नहीं है। हमें समझ में आ गया कि भैया वाणिज्यिक बैंकों ने उल्लंघन किया है भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश का, और ये शिकायत कर रहे हैं कौन? राजधानी निर्यातक। अब क्या एक्शन होगा इस पर? तो इनके खिलाफ एक्शन होगा, वाणिज्यिक बैंकों के खिलाफ, इन्होंने उल्लंघन किया है। वाणिज्यिक बैंकों के संबंधित अधिकारियों को निलंबित किया जाना चाहिए। नहीं सर, ये स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाएगा, सीधे निलंबित कर दोगे, ये थोड़ा सा बड़ा एक्शन है। ठीक है भाई, मान लो उन्होंने रूल नहीं माना तो सबसे पहला एक्शन ये होगा कि उनको एक नोटिस जाना चाहिए और उनसे जवाब मांगना चाहिए कि आप सफाई दो, आपने मेरी बात मानी क्यों नहीं। सीधे ये नहीं होता कि जाइए जी निकल जाइए बाहर। ठीक है, आरबीआई को वाणिज्यिक बैंकों को ऐसे निर्देश देने से रोकने के लिए कहा जाना चाहिए। यह भी एक्शन गलत है। अब देखो तुम लोग इतने पलटू लोग हो, तुम लोग सच में इतने पलटू हो। पहले तो ओनली फर्स्ट पे थे, जैसे ही ओनली फर्स्ट मैंने कट किया तुरंत ओनली टू पर आ गए। अब मैं ओनली टू को गलत करूंगा तो तुरंत अब देखो बोथ रॉन्ग बोथ रॉन्ग बोथ रॉन्ग। भाई दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आरबीआई जो है अब वो वाणिज्यिक बैंकों को निर्देश दे, और क्या निर्देश दे कि आप ऐसी परमिशन मत दो। तो ये तो उसने पहले ही दे रखा था ना निर्देश, और उस निर्देश का क्या किया है? उल्लंघन किया गया है। दोबारा से निर्देश क्यों देना? अब जवाब चाहिए। मैंने एक बार आपसे कह दिया कि आप क्लास में शांति से बैठें, आप बात करने लग रहे हैं, तो क्या मुझे दोबारा कहना चाहिए? नहीं, दोबारा मैं आपको सीधा खड़ा करूंगा। हाँ भाई समझ नहीं आता एक बार में, मैंने क्या कहा था, क्लास में चुपचाप से पढ़ना है। क्यों चुपचाप नहीं रहा जा रहा भाई, क्यों बात कर रहा है, ऐसी क्या बात है, हमें भी बता, ये कहूंगा मैं। यानी आपसे जवाब मांगूंगा दूसरी बार में, दूसरी बार वही निर्देश दोबारा जारी थोड़ी ना करूंगा। समझ में आया? तो ये भी गलत और ये भी गलत। एक समझदार व्यक्ति, अब आप कहेंगे सर सीधे क्लास से बाहर निकाल दो, नहीं सीधे क्लास से बाहर भी नहीं निकालूंगा, जवाब मांगूंगा कि भाई मेरे को बताना यार, मैंने बोला था ना शांत रहे, क्यों शांत नहीं रह पाया, मुझे जवाब दे इस बात का। हो सकता है कोई वैलिड ही पॉइंट हो आप पर कि मजबूरी बन गई हो आपको बात करने की, किसी ने मम्मी की कसम दे दी हो कि बात तो करनी पड़ेगी तुम्हें,
ठीक है। कहने का मतलब है पहले मैं आपसे जवाब मांगूंगा, फिर जब मैं जवाब से सेटिस्फाई नहीं हूंगा और मुझे लगेगा कि आपने जानबूझ के किया है और मुझे स्ट्रिक्ट कदम उठाने होंगे, तब जाके मजबूरन ऐसे कदम उठाए जाते हैं। ठीक है। 115 पर तो हो जाएगा? नहीं होगा भाई, नहीं होगा, 1 से लाख तक नहीं होगा। 130 हर हाल में। देखो मैंने कट ऑफ की एक वीडियो डाली है यूपीएसआई की, इसी चैनल पर जाके देखोगे ना, वीडियो वाले सेगमेंट में थोड़ा स्क्रॉल करना नीचे, मैंने पूरा 2017, 2021 और 2025 का कंपैरिजन किया है। 130 क्वेश्चन हर हाल में आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे 160 में से इस बार। ठीक है, किसी गलत फहमी में मत रहना कि 115 या 120 क्वेश्चन करने पर हो जाएगा। अगर पेपर का लेवल अप जाता है बहुत ज्यादा तो वो बात अलग है, लेकिन अगर लास्ट ईयर जैसा ही एवरेज पेपर आता है तो आपको 130 करना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखो मेरे भाई। शहर में बहुत से लोगों की चलो भैया, शहर में बहुत से लोगों की अत्यधिक संक्रामक बीमारी बुखार से पीड़ित होने की सूचना मिली है। कोई संक्रामक बुखार जैसे वायरल फीवर इन दिनों चल भी रहा है। ये भाई देख लिया आपने अपने मास्टर की हरकतें, लापरवाही का नतीजा। भाई आइए जी, आ जाओ। शिवांत सर थे, ये बच्चा कह रहा है कौन डांस कर गया ये। आओ जल्दी से देखते हैं भाई। हथियारों की अवैध बिक्री में शामिल लोगों को क्या चल रहा है ये भाई? ये तो बिल्कुल ही क्वेश्चन हमारा गलत है। क्वेश्चन इसलिए गलत है कि इसमें कार्यवाही किसी और क्वेश्चन की डाल दी है और ये घटना कोई और है, कथन कहीं और का है और कार्यवाही कहीं और की आ गई है इसमें। ठीक है, ये देखो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। ये आपसे क्या कहने लग रहा है? शहर में वायु प्रदूषण का स्तर दिनों दिन बढ़ता हुआ पाया गया है। वायु प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है शहर में। अब क्या करें भाई साहब? तो पहला एक्शन, जो लोग निजी वाहनों का मिल बांटकर प्रयोग करते हैं, नगर विकास प्राधिकरण द्वारा उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल वैलिड है। मतलब ऐसे कि आप एक ऑफिस आ रहे हो, एक आसपास के रहने वाले हो, तो आप ऐसा कर लेंगे कि एक ही गाड़ी से 5-6 लोग मिलकर ऑफिस पहुंच गए। तो जो 5-6 लोग अलग अलग गाड़ियों से जाते, ज्यादा पॉल्यूशन होता। अब वो मिल बांट के एक गाड़ी से ही जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सरकार द्वारा प्रोत्साहित करना चाहिए कि वाह भाई वाह, ऐसा होना चाहिए। तो ये एक्शन बिल्कुल सही है। नगर विकास प्राधिकरण को व्यक्तिक निजी वाहन के प्रयोग पर भारी कर लगा देना चाहिए, टैक्स लगा दें, निजी वाहनों पर नहीं। ये एक्शन स्ट्रिक्ट हो जाएगा सीधे। ये कोई तरीका थोड़ी ना है, पॉल्यूशन रोकना है तो टैक्स बढ़ा दो। ठीक है, बोथ आर, अरे बोथ आर राइट कौन बता रहा है? ये बोथ आर राइट वाले, ये दूसरा सही कैसे लग रहा है? ये एक्शन आपको सही लग रहा है कि सरकार टैक्स बढ़ा दे आपकी गाड़ियों पर? ये बहुत स्ट्रिक्ट कदम है भाई, स्ट्रिक्ट कदम है, ये नहीं करना है, गलत। सिर्फ पहला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहने लग रहा है, इसको समझते हैं जरा। ये आपसे कह रहा है समय के साथ साथ साहूकारों द्वारा शोषित बेरोजगार ग्रामीण जनता की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। ये बोल रहा है साहूकार जो है ना, वो ग्रामीण बेरोजगार जनता का शोषण करते जा रहे हैं और यह संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
ऐसा होता है ना गांव में साहूकार लोग, साहूकार समझते हो, जो लोग ब्याज पर पैसा देते हैं। आप अगर गांव से बिलोंग करते हो तो इस चीज को बहुत अच्छे से जानते होंगे। आपके गांव में 2 4 6 लोग ऐसे होंगे जो अपनी पूरी जमीन खो चुके होंगे चंद साहूकारों के चक्कर में। ठीक है, हाँ जी सर। तो अब एक्शन क्या होना चाहिए इस पर, कैसे ये साहूकार के चंगुल से उन लोगों को बचाया जाए, क्या एक्शन लोगे अब आप? पहला, सरकार को बेरोजगार ग्रामीण लोगों के लिए कमाई के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। बिल्कुल भाई, कमाई के जरिए आ जाएंगे तो वो साहूकारों से उधार लेना बंद कर देंगे, उनका शोषण अपने आप कम हो जाएगा। दूसरा, सरकार को एनजीओज और वित्तीय संस्थानों को उन्हें ऋण के विकल्प स्रोत उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल भाई, आजकल ये होना ज्यादा स्टार्ट हो गया, इस वजह से गांव के साहूकार लोगों की जो मोनोपोली थी ना वो कम हो गई है कहीं ना कहीं। आपको पता है छोटी छोटी बैंकें भी लोन दे रही हैं, हर चीज का लोन मिल रहा है, सस्ता लोन मिल रहा है, तो लोग गांव के साहूकारों से रुपया लेना क्या कर चुके हैं, कम कर चुके हैं। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पर ये दोनों एक्शन यहां पर एकदम मेरे भाई सही हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको एक्शन भी बहुत अच्छे से आज समझ में आ गया होगा। अब कल मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, आज के लिए रखते हैं इतना ही। लेकिन आपसे एक वादा चाहिए, चाहे क्लास कल के लिए मना कर दो मुझसे, क्लास चाहे आप मंडे की रखवाओ मुझसे, रीजन क्या है मुझे भी पता है, आपका पैट का एग्जाम है तो आप भी इस चीज पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, रीजनिंग पर, और यूपी के हर एक बच्चे का पैट का एग्जाम होता है, ये मुझे भी पता है। ठीक है ना, तो मैं भी इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली क्लासों को नहीं रखा, मैंने बीच में छुट्टियां भी दी आपको। ठीक है, तो आप चाहें तो मैं पक्का मंडे से डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे, लेकिन आपसे एक वादा चाहिए कि यार इतनी कम वॉचिंग के साथ अपने मास्टर की इतनी एनर्जी मत लगवाओ, है ना। पढ़ाऊंगा मैं, एक भी देखेगा तो भी पढ़ाऊंगा, 10 देखेंगे तो भी पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी उसी शिद्दत से, उसी प्यार से, उसी प्रेम भावना से मुझे सपोर्ट करें जिस भावनाओं के साथ मैं आपसे जुड़ा हूं। ठीक है, जिस डेडिकेशन के साथ मैं आपसे जुड़ा हूं, जिस क्वालिटी के साथ मैं आपसे जुड़ा हूं, वही क्वालिटी और वही कंटेंट मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। बस आपका सपोर्ट, आपका प्यार, जैसे आपने अदर सेगमेंट में मुझे दिखाया है, ठीक है, उसी तरह से आप यूपी में भी इसको हर व्यक्ति तक पहुंचाइएगा। ठीक है दोस्त, मंडे से मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे से अपना पैट का एग्जाम दो, मुझे पता है वो बेहद जरूरी है यूपी के एग्जाम्स के लिए। तो ऐसा कर लेंगे हम, ये यूपी वाला सेगमेंट मंडे से कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मंडे से पूरी डेडिकेशन से जुड़ना है। फिर ये इंतजार नहीं कि सर कोई डेट आ जाए, एग्जाम डेट, तब पढ़ेंगे, नहीं भाई, क्योंकि होता ही है जब नोटिफिकेशन चलता है तो मोटिवेशन अलग लेवल पे रहता है, नोटिफिकेशन तक। फिर जैसे ही नोटिफिकेशन गया, फिर आप यूट्यूब पे क्या सर्च करने लग जाते हो, एग्जाम डेट, अभी नहीं है, नहीं पढ़ रहा हूं, एग्जाम डेट कब हो सकता है एग्जाम, ठीक है, नहीं पता, चलो तो अभी नहीं पढ़ रहा हूं। तो ये नहीं चाहिए, मंडे से पूरी डेडिकेशन से पढ़ेंगे हम लोग। मैं भी बिल्कुल एकदम पूरी डेडिकेशन के साथ में क्लासेस लूंगा और आप पूरी डेडिकेशन के साथ में पढ़ेंगे। नमस्कार, मिलते हैं मेरे भाई इस सेशन में मंडे को शाम वाले में। सुबह वाला आपका कंटिन्यू चल रहा है, 9 बजे वाला रेलवे वाला। चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार मेरे भाई।